होमवर्क डिस्कस करेंगे फर्स्ट, थोड़ा ऑर्गेनाइजली करेंगे। मैंने एसएल लोनी से कुछ होमवर्क दिया था क्या लास्ट टाइम? नो सर। नो सर। ओके नो ओके सर। ओके, मॉड्यूल से दिया। फिर मॉड्यूल से 1A एक्सरसाइज से कुछ दिया क्या? 1A एक्सरसाइज में? यस सर। हाँ, 1A एक्सरसाइज में कोई डाउट है तो बताओ। सिर्फ सर 16 वाले क्वेश्चन में थोड़ा क्वेश्चन पढ़ के बता सकती हो क्या? यस सर। हम्म, cos square alpha plus cos square alpha plus 120 degree plus cos square alpha minus 120 degree। सर ओके। इधर लाइक मैंने अल्फा को 0 पकड़ लिया तो फिर वैसे सॉल्व किया, वो करेक्ट है क्या? वो करेक्ट है, फ्रॉम स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू करेक्ट है। एग्जाम में आएगा तो भी ऐसे कर सकते हो, बट मैं एज ए टीचर नहीं ऐसे पढ़ा सकता, दैट इज द ओनली प्रॉब्लम। तो मैं करेक्ट मेथड बताऊं या ऐसे ही काम चलोगी? सर बता दो सर। ठीक है, cos स्क्वायर अल्फा तो ऐसे भी सकते हैं। cos स्क्वायर अल्फा प्लस 120 डिग्री का मीनिंग ये है दैट इट इज cos अल्फा प्लस 120 डिग्री उसका स्क्वायर, दैट इज द मीनिंग ऑफ दैट। cos स्क्वायर अल्फा माइनस 120 मतलब वन सेकंड, इट इज cos अल्फा माइनस 120 डिग्री की फिर उसका स्क्वायर। तो यहाँ पे cos अल्फा प्लस 120 के लिए cos a प्लस b का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। cos a प्लस b का फॉर्मूला हो जाएगा cos अल्फा cos 120 माइनस sin अल्फा sin 120। फेयर एनफ? यस सर। फिर cos पर अल्फा सर ये बहुत ज्यादा लंबा नहीं पड़ जाएगा? अभी लंबा तो रहेगा यार, ये अलग बात है, लंबा पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, बट यस दिस इज लॉन्गर देन द मेथड व्हिच यू आर डूइंग इंडीड। तो इसे cos स्क्वायर अल्फा प्लस फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, cos अल्फा इनटू cos 120 डिग्री का वैल्यू पुट करेंगे, फिर माइनस sin अल्फा इनटू sin 120 डिग्री का वैल्यू पुट करेंगे। ये सारा तुझे करना पड़ेगा। आई एम जस्ट डूइंग इट फास्टली बिकॉज आई हैव डन दिस सम बिफोर, दैट इज द ओनली डिफरेंस। sin अल्फा इनटू sin 120 भी कुछ तो √3/2, सर आगे हो जाएगा सर। फिर a माइनस बी का स्क्वायर a प्लस बी का स्क्वायर पूरा एक्सपेंड करके cos स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर अल्फा कुछ कुछ कॉमन निकाल के आ जाएगा मतलब। ओके सर, थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम सनवी। 1A में और किसी को डाउट है क्या? एक्सरसाइज 1A। सर तो उसने कैसे किया था वो 0 वाला? उसने अल्फा को 0 पुट कर लिया, अल्फा को 0 पुट किया तो cos स्क्वायर अल्फा 1 होगा, cos स्क्वायर cos 120 डिग्री का स्क्वायर आ जाएगा 1/4, फिर cos वन सेकेंड cos 120 डिग्री का स्क्वायर, ऐसे करके उसको 6/4 या 3/2 आ गया। फिर सारे ऑप्शंस में उसने पुट करके देखा, शायद ऑप्शन सारे कांस्टेंट ही है, तो उसने चेक कर लिया अल्फा 0 तो 3/2 आ रहा है। इनफैक्ट क्या है कि अल्फा 0 ही नहीं, अल्फा की जगह कोई भी वैल्यू पुट करो आंसर 3/2 ही आएगा। तो मैंने जनरलाइज तरीका किया है। So she has taken one chosen good value. Okay. 1A एक्सरसाइज में बताओ और कोई डाउट है क्या? Anybody? 1A? Okay. वापस आ जाए तो बता दो। 1B एक्सरसाइज से कोई डाउट है क्या? 1B? यस सर। बोलो। A, B and C are the angles of a plane A, B and C are triangle. the angles of a Angles of a plane triangle. हाँ, तो मतलब A plus B plus C 180 डिग्री है। And tan A upon 2 is equal to 1/3. Tan B upon 2 is equal to 2/3. हाँ साद तेरा डाउट था ना, तूने शायद मैसेज भी किया था। तूने जो मैसेज किया उसमें मिस्टेक किया समझ में आया ना? पहले ऐसे कर ले, a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 90 डिग्री होगा। यस सर। तो a/2 प्लस b/2 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस c/2। दोनों साइड tan अप्लाई करेंगे तो tan ऑफ a/2 प्लस b/2 इज इक्वल्स टू tan ऑफ 90 डिग्री माइनस c/2। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड tan ऑफ a/2 प्लस b/2 में tan a प्लस b का फॉर्मूला यूज करेंगे। tan a प्लस b का फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये बन जाएगा tan a/2 प्लस tan b/2 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a/2 इंटू tan b/2 इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ जाएगा tan ऑफ 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा विल बिकम cot c/2। फिर tan a/2 और tan b/2 का वैल्यूज दे रखे हैं साथ। यस सर। तो वो वैल्यूज पुट कर देंगे तो cot c/2 का वैल्यू मिल जाएगा। फिर cot c/2 मिल गया तो उसका रेसिप्रोकल tan c/2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर कौन सा है बता दे? 14 1B का।
ओके और बताओ 1B में कोई डाउट है क्या किसी को? सर मेरे को एक क्वेश्चन में डाउट है सर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज रैशनल? ओके सर ऑप्शन डी, हाँ जरूर। ए sin 15 अरे डिग्री। साथ मैंने एरेस कर दिया यार। हाँ तू सर चलेगा। बाद में वीडियो में देख लिया तो याद कर ले क्या क्या। हाँ बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। फर्स्ट ऑप्शन रैशनल व्हिच है। ऑफ द, हाँ सर, ए इज sin 15 डिग्री, हाँ बी cos 15 डिग्री। एक सेकंड, साइन 15 डिग्री का वैल्यू याद नहीं हो गया क्या अभी तक? हमने डिराइव भी किया था साइन 15 डिग्री। 15 को क्या कैसे लिखेंगे? 45 minus 30. यस 45 माइनस 30। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला फिर यूज करेंगे। तो 45 माइनस 30 करके उसको डिराइव किया था। ये वैल्यू याद रख लेना बहुत ही अच्छी बात है यार। √3 - 1/2√2 आता है। ओके सर। तो ये रैशनल है कि इरैशनल है? सर इरैशनल। बस फिर ऐसे सारे ऑप्शंस के वैल्यूज पता है तुझे, पुट करके देख। ओके सर। ट्राई कर मनो में, फिर भी नहीं हुआ तो तू ऑफ कोर्स व्हाट्सएप कर और डिस्कॉर्ड व्हाटएवर इज कंफर्टेबल। ओके 1B में और किसी को कोई डाउट है क्या? 1B एक्सरसाइज, एनीबॉडी इन द क्लास 1B? ओके नेक्स्ट 1C एक्सरसाइज। 1C से कोई डाउट है क्या किसी को? 1C यस सर। बोलो। If x is equal to r sin a cos b, y is equal to r sin a sin b, and z is equal to r cos a, then the value of x square plus y square plus z square is independent of. यस पहले इंडिपेंडेंट ऑफ का मीनिंग्स पता समझा क्या? नहीं सर। अच्छा डिपेंडेंट मतलब like you are dependent on your parents right now, you're dependent on your mom for food, that is dependency. What is independent mean? अरे इंडिपेंडेंस डे मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट क्या होता है मीनिंग? डिपेंडेंट। हाँ सीधी सी बात है, जो नॉट डिपेंडेंट है। तो अभी जैसे कि यहाँ पे पहले एक्स स्क्वेयर बता क्या होगा? आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर है, कॉस स्क्वेयर भी, सबको स्क्वेयर कर दिया। वाई स्क्वेयर हो जाएगा आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर ए साइन स्क्वेयर बी। जस्ट फॉर माय क्यूरियोसिटी कैन यू टेल मी व्हाट इज एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर? कुछ इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर कॉमन आएगा। आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर कॉमन आने के बाद बचेगा क्या? cos square b sin square b प्लस साइन स्क्वेयर बी। plus sin cos स्क्वेयर बी प्लस साइन स्क्वेयर बी इज ऑफ कोर्स 1। ठीक है साथ? यस सर। z स्क्वेयर हो जाएगा आर स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा? एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर का वैल्यू क्या आएगा? सर r square कॉमन ले लीजिए यस आर स्क्वेयर कॉमन आने के बाद सर sin square plus cos square 1 साइन स्क्वेयर प्लस कॉस स्क्वेयर 1 हो गया। तो आर स्क्वेयर इंटू 1 तो आर स्क्वेयर ही हो गया। सो दैट मींस एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर का वैल्यू 1 आया। तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर का वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा? r square आर पे या आर स्क्वेयर पे डिपेंड करेगा। किससे इंडिपेंडेंट है? ऑप्शन देखो किससे इंडिपेंडेंट है साथ। समझा क्या क्वेश्चन? नहीं समझा सर। अच्छा ये वैल्यू समझा क्या तू? हाँ सर ये समझा। सर अभी A और B. यस एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर का वैल्यू हमेशा आर स्क्वेयर ही आएगा। दैट इज व्हाट वी प्रूव्ड इट नाउ। एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर का वैल्यू हमेशा आर स्क्वेयर रहेगा। तो इसका वैल्यू विल बी डिपेंडिंग ऑन आर, so it will not depend on which value? A and B. Exactly, so it is independent of A and B. Okay sir. हाँ नियति, I'll just solve that question also. 1C में और किसी को डाउट है क्या? कोई डाउट? एनीबॉडी? सर 14, 1C का 14 बताओ क्वेश्चन। the side of a regular decagon is 2 ये centimeter. साक्षी शाह को भी डाउट था। सबसे पहले डोडेकागन का मतलब क्या है? Sir, I was right. अरे एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर ढूंढा पहले साक्षी, वो आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर आया था, फिर जेड स्क्वेयर आर स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर आया था, इन दोनों का एडिशन आर स्क्वेयर आया था।
I think this much is hint enough for you to solve it again. Or should I write it completely? बस चलेगा चलेगा। Okay. So डोडेकागन का मतलब क्या है? The 12 sides. 12 sides. तो एक 12 साइडेड पॉलीगन बनाना है। तो 12 साइडेड पॉलीगन बनाना तो बहुत ठीक है, मेहनत है। सर वो मेरे को ना वहां तक समझ में आ गया कि ट्रायंगल बनाना है और फिर उसको बीच से बाइसेक्ट कर देना है। परफेक्ट उसके किया आगे- तूने मनोमय। साक्षी सर तो मुझे वो Solution नहीं समझा आया। बट वैसे नहीं समझा, मतलब समझा भी थोड़ा थोड़ा, समझा भी नहीं समझा ही मतलब व्हाट काइंड ऑफ डाउट इज दैट? मतलब वो कुछ 60 डिग्री बनता है क्योंकि वो 360 डिग्री ऐसा डिवाइड ऐसे ऐसे 12 साइडेड पॉलीगन है, 12 साइड्स है, ठीक है, 12 साइडेड का पॉलीगन है। तो ये एक एंगल कितना रहेगा? 30 डिग्री। कैसे बताया? 360 डिवाइड बाय 12। That is 30 degree. Perfect. Okay. अच्छा, ढूंढना क्या है? रेडियस ऑफ तो सर्कमस्क्राइब मतलब ये r ढूंढना है। Is that clear also? यस सर। और क्या इंफॉर्मेशन दिया है? सर साइड इज ऑफ 2 सेंटीमीटर। तो ये साइड का लेंथ 2 सेंटीमीटर। कोई कंस्ट्रक्शन करने का मन कर रहा है क्या? सर बीच से उसको बाइसेक्ट कर सकते हैं जरूर, बीच से और- बाइसेक्ट कर देंगे। तो और ये एंगल 90 डिग्री आ जाएगा। एक वन ट्रायंगल, एनी वन ट्रायंगल, ये वाला ले लेते हैं, ये वाला ले लेंगे। सर तो बोलो। क्वेश्चन में लिखा है कि द रेडियस ऑफ द सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल, मतलब व्हाट इज सर्कमस्क्राइब सर्कल? सर्कमस्क्राइब सर्कल मतलब इन सारे वर्टेक्स। हाँ, सर्कमफेरेंस पे सर्कल, हाँ, तो मतलब ये रेडियस ही हुआ ना? मतलब सेम ही है ना रेडियस उसका। यस, ये r हुआ। ये एंगल कितना हो जाएगा फिर? So 15. 15 बाइसेक्ट किया। और ये लेंथ 1. 1 1। एनी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दैट यू कैन थिंक? 1 और r को रिलेट करना है 15 डिग्रीज के साथ। sin थीटा। sin थीटा, करेक्ट। तो sin 15 डिग्रीज इज इक्वल्स टू ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, या 1 बाय r आएगा। sin 15 डिग्रीज का वैल्यू पता है √3 - 1/2 √2। ये पता होना चाहिए, दैट इज लाइक ए नोन फैक्ट। नहीं होगा तो हर बार डिराइव करना पड़ेगा 15 को 45 - 30 लिख के। तो रेसिप्रोकल कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे तो r आ जाएगा 2√2 डिवाइडेड बाय √3 - 1। समझा रेसिप्रोकल? Yes, इसको sir. बस रैशनलाइज कर रहे हैं तो मेकिंग इट लुक गुड, √3 + 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 2√2 इंटू √3 + 1 डिवाइडेड बाय √3 - 1 इंटू √3 + 1 कितना होगा? Sir 2. यस, 3 - 1 2 आ जाएगा। 2 and 2 कैंसिल, √2 को मल्टीप्लाई कर दोगे, √2 इंटू √3 √6 हो जाएगा, √2 इंटू 1 √2 हो जाएगा। सो द आंसर इज √6 + √2। हाँ स्वयं, मैंने बस लास्ट टाइम सिर्फ फॉर्मूला बताया था, वी विल प्रैक्टिस ए लॉट टुडे। सॉरी सर वो लास्ट में मैं डिस्कनेक्ट Sir, हो वो गया। formula है, but 15 डिग्री का समझ- वैल्यू। हाँ स्वयं, 5 मिनट में करते हैं बिफोर क्लास स्टार्ट्स। सर वो sin 15 डिग्री का वैल्यू निकालने के बाद वो r इज इक्वल्स टू क्या था? सॉरी सर मैं उल्टा disconnect हो गया। रेसिप्रोकल किया। यू अंडरस्टैंड द वर्ड रेसिप्रोकल? यस सर। हाँ, रेसिप्रोकल किया तो 2√2 ऊपर चला गया, √3 - 1 नीचे आ गया, फिर रैशनलाइज किया। सर बट वो 1 अपॉन मतलब 1 डिवाइड बाय √3 - 1 ऐसे नहीं आएगा? 1 डिवाइडेड बाय क्यों आएगा? r को वो साइड लेके चलते हैं ना। हाँ 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 हाँ, वो Sir? 1 इंटू √3 - 1 हाँ। सर अगर हमने ना हाँ ट्रायंगल हाँ बाइसेक्ट नहीं कर तो चलेगा? वापस बताओ। सर अगर हमने ना हाँ वो ट्रायंगल को ना हाँ बाइसेक्ट नहीं कर तो चलेगा? चलेगा, बट बिना बाइसेक्ट के कैसे करेगा? sin थीटा cos थीटा राइट एंगल ट्रायंगल में आइडेंटिफाई कर रहे हैं ना हम लोग। सर एरिया ऑफ सेक्टर ने सर उससे नहीं होगा ना, सॉरी। इससे मुश्किल है। एट योर लेवल राइट नाउ इट इज डिफिकल्ट। ओके सर। ओके, नियति जो 20th क्वेश्चन था 1C का 20th, वाज दैट गिवन एज होमवर्क? यस सर। Okay, I'll solve that also. It is also a very nice question. 1C में other than 20 और कोई डाउट है क्या? Anybody? सर वन लेम क्वेश्चन सर। क्या? सर लेम डाउट सर। सेम डाउट बोल रहे हैं? लेम डाउट। हाँ बोल ना, लेम डाउट क्या होगा? Sir, ABCD is a plane convex quadrilateral. The bisector of the angle from quadrilateral PQRS. ओके, then- एक सेकंड रुक जा, बस रुक जा।
ये ना एक थ्योरम था, स्कूल में पढ़ते हैं कि ये सारे एंगल बाइसेक्टर्स को बनाएंगे तो ये जो क्वाड्रिलेटरल बनता है ये कोई स्पेशल क्वाड्रिलेटरल होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। You understand what is a cyclic quadrilateral? Sir, I forgot, sorry. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब उन चारों से एक सर्किल पास कर सकता है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक प्रॉपर्टी होता है, वो जो PQRS क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, A PQRS plus C is equals to 1 degree, Yes. 180 degree. P plus R will be 180 degree. Opposite angles are supplementary. Yes, opposite angles are supplementary. That is right. इस थ्योरम का नाम नहीं पता स्कूल में क्या बुलाते हैं, बट ऐसा कुछ थ्योरम होता था। Exterior angles is equal to sum of two remote interior angles. ओके, आई डोंट नो जिसको डाउट तक याद आया कि नहीं। हाँ, लेकिन सर, वो समझा। ऑप्शन से कैसे मैच कर रहा है? क्या क्या? हाँ, अभी ऑप्शन Q plus R 180 है, Q plus S भी 180 है, ठीक है। अच्छा, ढूंढना क्या है? ढूंढना क्या था क्वेश्चन में? The bisector of angle from quadrilateral PQRS. अरे वो थोड़ी ढूंढना था, आगे पढ़ना क्वेश्चन। सर ऑप्शन दिया है, उसके बाद कुछ नहीं दिया। अच्छा हाँ, एक कोई भी एक ऑप्शन पढ़। Cos P plus cos Q is equals to cos R plus cos X. ओके, cos P plus cos Q is equals to cos R plus cos S, ऐसे करके ऑप्शंस है शायद, और सारे पढ़ दे फटाफट। Tan P plus tan Q is equals to tan R plus tan S. ओके, Cos P plus cos Q plus cos R plus cos S is equals to 0. हाँ And- एक्चुअली वही होता है, तो मैं वही से सॉल्व करता हूँ। इसको प्रूव करने के लिए P को P ही रहने देता हूँ, Q को भी Q ही रहने देता हूँ। R को क्या लिखूं? P plus R R 180 plus डिग्री है P. ना? हाँ, तो R को लिखेंगे 180 डिग्री माइनस P। Okay, sir. cos 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस cos थीटा। Yes, sir. Yes, तो sir. पहला वाला cos P और ये वाला माइनस cos P कैंसिल हो जाएगा। सेम लॉजिक से S को भी 180 माइनस R लिख, सो 180 माइनस Q लिख, वो भी माइनस cos Q बन जाएगा, तो ये और ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो इवेंचुअली इन चारों का एडिशन 0 हो गया। Okay, sir. Thank you, sir. नो प्रॉब्लम। ओके, 1C में और कोई डाउट है क्या अदर देन द 20th क्वेश्चन? सर एक सेकंड, ये बोर्ड पे रख। ओके, हाँ बोलो सृष्टि। सर हमारा ट्यूशन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गया है क्या? ट्यूशन में मतलब IITN सब में? हाँ इधर ही सर। हाँ नहीं हुआ, ट्रिग्नोमेट्रिक Okay, फंक्शंस sir. चल रहा है। क्यों? नहीं सर, हमारे स्कूल में चालू किया तो मेरे को लगा इधर हो गया होगा। एक्चुअली मैंने 2 क्लासेस आपके अटेंड ठीक से नहीं करे थे। ओके, चल रहा है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मतलब ये सब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ही है जो हम पढ़ रहे हैं। साइन कॉस टैन को फंक्शंस करके बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। यस सर, तो फिर मेरे को थोड़ा अलग सा लग रहा था स्कूल में जब सर आपका सिखा आवाज रहे थे ब्रेक हो तभी। रहा है। अच्छा, अलग सा क्या लग रहा था? मतलब मेरे को ऐसा लगा कि ये ये अपने हब में तो मतलब ट्यूशन में सॉल्व नहीं करा, तो मेरे को अलग सा लग रहा था। स्कूल का वैसे। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट टाइम स्कूल का पढ़ना, और कोई डाउट होगा तो भी ट्रिग्नोमेट्री रिलेटेड यू कैन कम एंड आस्क हियर, नो प्रॉब्लम। ओके सर। जैसे कि अभी याद है ओरली, तो भी आई कैन हेल्प यू आउट। नहीं सर, मेरे को समझ रहा है, बस इधर मेरे को ऐसा डाउट था कि हुआ है या नहीं करके। नहीं अभी चल ही रहा है। ओके सर। सर हाँ डाउट। बोलो। Which of the following when simplified reduces to unity? यूनिटी मतलब क्या? 1 1. हाँ, तो कौन सा ऑप्शन सिंपलीफाई होके 1 बनेगा? दैट इज द क्वेश्चन। 1 minus 2 sin square alpha upon 2 cot bracket. Did I give this as homework? नो सर। नहीं दिया, आई एम मतलब श्योर। ये आपने एक्स्ट्रा में दिया था। यार ये डबल एंगल फॉर्मूला आज करेंगे, उसके ऊपर है, तो बाद में अच्छा, करेंगे। और सर और एक है, for each natural number k, let ck denote the circle with radius k units and center at the origin. वन सेकंड, दिस आल्सो वाज इट गिवन एज होमवर्क में दिया तो मैं करूंगा। सर ये सब आपने एक्स्ट्रा में दिया था मतलब। एक्स्ट्रा में तो यार क्लास में करेंगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि आधे लोग तो किया नहीं। और अच्छा
और भी है मतलब सर बाद में Ex- पूछूंगा। एक्स्ट्रा वाले मार्गदर्शक में पूछ या तो डाउट सेशन में पूछ, या फिर एक लेक्चर रुकेगी तो वो एक्स्ट्रा जो दिया था वो आज मैं होमवर्क दूंगा तो सब लोग अटेंड करेंगे। सर तो ये वाला भी वही है डबल एंगल वाला, लेट A0 A1 A2 A3 A4 A5 be a regular hexagon inscribed in a circle of unit radius। नहीं डबल एंगल का नहीं है, बट होमवर्क में नहीं दिया तो सेम सेम आंसर। अच्छा इफ यू ओके गेट इफ यू मतलब वो अनफेयर हो जाएगा ना जिसने अटेम्प्ट नहीं किया, दैट्स ऑल। हाँ ओके ओके। ओके अच्छा, 1C का 20th क्वेश्चन एक बच गया, उसके अलावा 2A 2B भी दिया था क्या मैंने होमवर्क में? नो सर। ओके ओके ठीक है। तुम्हारा होमवर्क जस्ट फॉर माय क्यूरियोसिटी 50% होमवर्क हो रहा है क्या एटलीस्ट ट्रिग्नोमेट्री का जो होमवर्क दे रहा हूँ? यस सर। सर 50% हो। आधे से ज्यादा हो रहा है कि नहीं सम्स? हाँ हो रहे हैं। मतलब ऐसा स्कूल की तरह नहीं रहेगा इम्पोजिशन जैसा कि 100 क्वेश्चंस दिए 100 के 100 हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। बिकॉज डू यू गाइस नो दैट जो फाइनल जेई मेन में जेई एडवांस में जो भी बिट्स है एंड ऑल, उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो रिपीट नहीं होते पिछले साल से या पिछले जितने साल से हो रहा है। लाइक आईआईटी के एग्जाम तो 50 साल से हो रहा है, कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं होता। आर यू अवेयर ऑफ दैट? ओके, एक भी नहीं होगा। रिपीट नहीं होते क्वेश्चंस, तो तुम लोगों को नए क्वेश्चंस ही आते रहते हैं हर बार। तो प्रीवियस ईयर करना इम्पोर्टेंट है कि नहीं है? प्रीवियस ईयर के हमारे प्रैक्टिस के लिए नॉलेज के लिए करना जरूरी है, बट व्हाट आई एम सेइंग स्कूल का मेंटेलिटी हटा दो कि वो जो बुकलेट किए उसी से क्वेश्चन आएंगे मेजर टेस्ट में, या फिर जो हमने 2 साल प्रैक्टिस किया उसी से आईआईटी में क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं रहेगा। वो मेंटेलिटी तुम लोग हटा दो सबसे पहले तो। हर बार नया क्वेश्चन ही आता रहेगा, तो नया क्वेश्चन देख के डरना बंद करके सोचना स्टार्ट करो नया क्वेश्चन देख के कि कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। सो घर पे भी कोई क्वेश्चन नहीं आता तो कितनी देर ट्राई करते हो? सर 15 to 20 minutes। हाँ दैट इज आइडियल। 20 minutes। 15-20 मिनट तो करना चाहिए अटेम्प्ट। नहीं आ रहा है तो फॉर्मूला देखो, वापस से ट्राई करो, कोई हिंट मांगो मुझे तो मैं हिंट दूंगा, तो वापस से ट्राई करो। यू गाइस कैन फील फ्री टू आस्क हिंट्स इन डिस्कॉर्ड पे भी तुम लोग डाउट्स पूछ सकते हो, या फिर मुझे भी इंडिविजुअली मैसेज कर सकते हो, तो मैं हिंट्स दूंगा, तुम लोग वापस से ट्राई करो बार बार। ठीक है, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है कि नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है, मतलब हम लोग अभी बड़े हो रहे हैं, बाद में जॉब जॉब पे जाएंगे तो नए नए चीजें ही एनकाउंटर करेंगे डेली जॉब्स में। ऐसा नहीं कि होमवर्क रहेगा तो तुम में और रोबोट में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, मतलब सेम सेम चीज ही करने में। ओके नाउ नेक्स्ट थिंग, सी लास्ट क्लास में मैंने साइन 2 थीटा करके एक फॉर्मूला लिखवाया था एंडिंग में, याद है क्या? सर 2 sin theta Yes, into sir. cos theta। हाँ, साइन 2 थीटा का किसको था, स्वयं वापस से एक्सप्लेन करो करके बोल रहा था। साइन 2 थीटा मतलब तुझे क्या चाहिए, डिराइवेशन चाहिए कि क्या? सर डेरिवेशन। अच्छा, तूने वापस से ऐसे डाउट होगा तो वापस वीडियो देखता है कि नहीं? सर वीडियो नहीं नहीं देखता नहीं, तो टाइम नहीं वेस्ट है ना मेरा भी और बाकी सारे 30 स्टूडेंट्स का। ठीक है, 2 थीटा को हम लोग लिखेंगे थीटा प्लस थीटा, फिर हम लोग साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज करेंगे। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, स्वयं बता ना। हाँ सर एक मिनट। याद नहीं है, देखना पड़ेगा। और कोई बता सकता है क्या फट से, साइन ए प्लस बी? Sin A Sin A into cos cos कॉस बी plus प्लस cos A into sin B. साइन बी। इतना होमवर्क करके याद नहीं हो गया क्या अभी तक साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला? सर कंफ्यूज था यार बी में। क्या यार तू मतलब आई डोंट इवन नो राइट नाउ इफ यू आर मेंट टू स्टडी ऑल दिस अननोन थिंग्स। ए को भी थीटा पुट, बी को भी थीटा पुट, तो साइन ए कॉस बी मतलब साइन थीटा कॉस थीटा, प्लस कॉस ए साइन बी मतलब वापस से कॉस थीटा साइन थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा सेम है, तो इन दोनों का एडिशन क्या होगा? सर 2 sin theta into cos theta। हाँ दैट्स इट, सो दैट इज द फॉर्मूला 2 sin थीटा cos थीटा। सो सिमिलरली cos 2 थीटा और tan 2 थीटा के फॉर्मूले हैं जो मैं नहीं लिखवा रहा हूँ, ओके सर। नहीं डिराइव कर रहा हूँ, बट फॉर अदर्स टू नो, जस्ट फॉर माय अंडरस्टैंडिंग, तुम्हारे यहाँ फॉर्मूले लिखे हुए हैं क्या लास्ट क्लास के एंडिंग में? हाँ सर लिखा है। Yes, cos sir. 2 थीटा क्या है? Cos square theta minus sin square theta. थैंक यू, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा।
और tan 2 थीटा सर 2 tan थीटा tan theta अपॉन upon 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। sin 2 थीटा का एक और फॉर्मूला भी लिखवाया क्या मैंने tan के टर्म्स में, हाँ सर tan स्क्वायर थीटा, और cos 2 थीटा विल बी 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड दैट दीज आर ऑल आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज मतलब हर बार करेक्ट है। जैसे कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 है, व्हाट अबाउट sin स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस cos स्क्वायर थीटा बाय 2? वो भी 1 ही रहेगा। sin स्क्वायर 100 थीटा प्लस cos स्क्वायर 100 थीटा भी 1 ही रहेगा। आइडेंटिटी का मतलब ये है कि थीटा की जगह कोई भी वैल्यू पुट करो वो करेक्ट ही है, थीटा की जगह कोई भी वैल्यू पुट करो वो भी करेक्ट है। तो इन सारों का हेडिंग का नाम क्या है? डबल एंगल फॉर्मूले। व्हाई आर दे कॉल्ड एज डबल एंगल फॉर्मूले? इज इट फॉर मी टू एक्सप्लेन और इज इट अंडरस्टूड? sir understood डबल एंगल फॉर्मूले, ओके, मतलब ठीक है। नाउ नाउ यहाँ पे इस फॉर्मूले में sin 2 थीटा इज 2 sin थीटा cos थीटा के फॉर्मूले में थीटा की जगह थीटा बाई 2 पुट करेंगे, थीटा की जगह थीटा बाई 2 पुट करेंगे तो राइट हैंड साइड बन जाएगा 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, और लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगा? sin theta यस, sin 2 टाइम्स थीटा बाई 2, तो थीटा बन जाएगा। तो sin थीटा का फॉर्मूला 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 हो जाएगा। Are you understanding this also others? Okay, I am assuming you are understanding. Next, cos theta का फॉर्मूला क्या होगा? सेम लॉजिक से कैन यू टेल मी? cos 2 थीटा का फॉर्मूला देख के बताओ cos थीटा क्या होगा? मेरी आवाज आ रही क्या? हाँ सर आ रही है। sir ठीक है, I just felt a doubt. Okay, cos square theta by 2 minus sin square theta by 2. thank you Sanvi. Anyone else? Can anybody else understand and tell me how is she saying that? Yes, sir. cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, स्वयं तुझे डाउट होगा फिर से पूछ ले अभी। नहीं सर समझ गया। ओके, तो cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाई 2। सिमिलरली और भी फॉर्मूले थे दो और, क्या है? सर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 और लास्ट वाला 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 2 माइनस 1। सिमिलरली tan थीटा का भी फॉर्मूला लिखेंगे तो tan थीटा हो जाएगा 2 tan थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। मतलब इनको याद रखने के लिए मेहनत नहीं है, 2 थीटा वाला फॉर्मूला याद हो गया तो ये फॉर्मूले भी याद हो जाना चाहिए, ये फॉर्मूले भी याद हो जाना चाहिए। सिमिलरली ऐसे साइन थीटा और कॉस थीटा को भी tan के टर्म्स में जो फॉर्मूला लिखा उसको भी हम लोग थीटा बाई 2 के टर्म्स में लिख सकते हैं। इन सारे फॉर्मूलों को हम लोग बोलेंगे हाफ एंगल फॉर्मूले। We are going to call them as half angle formula. तो थीटा और थीटा बाई 2 आएगा तो think of this formula, थीटा एंड 2 थीटा आएगा तो think of the previous formula. These are called as half angle formula. Half angle formula. Just write it down. हाफ एंगल फॉर्मूले ये सब लिख लेना वापस से, थीटा की जगह थीटा बाई 2 पुट करके नए फॉर्मूले बना दिए। आज के क्लास में हम लोग डबल एंगल फॉर्मूले और हाफ एंगल फॉर्मूले प्रैक्टिस करेंगे फुल क्लास। Sir, बोलो। मतलब sin 2 theta will not be equal to 2 sin theta, right? क्या sin 2 थीटा इज नॉट इक्वल टू 2 Equal- sin थीटा? Yeah. 2 बाहर नहीं आ सकता, जैसे कि sin 60 डिग्री इज नॉट 2 टाइम्स sin 30 डिग्रीज। Yes, yes.
सो ये सब फॉर्मूलाज है ना? यस यस, ये सब फॉर्मूले से हो, लिख के हो गया तो बताना सर हो गया। सबका। Done, sir. नहीं सर। एक मिनट या सर। बोलो बोलो। सर आपने सेकंड में 1 - 2 साइंस पर थीटा बाय 2 वो आइडेंटिटी का यूज करके लिखा है ना? हाँ, cos 2 थीटा का फॉर्मूले में ही थीटा को थीटा बाय 2 पुट किया। सर जो जेई मेंस और एडवांस में क्वेश्चंस आते हैं तो सर वो कोई बुक से भी आते हैं क्या? नहीं नहीं तो नहीं, अगर वो बुक रहती तो सब वही बुक करते। सारे बुक्स में भी जस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस रहते हैं। वी कांट प्रेडिक्ट व्हाट इज गोइंग टू कम। In fact, it will definitely not be from any book, but concepts same सर तो रहते फिर हैं। वो इतने सारे क्वेश्चन लाते कहाँ से हैं? अरे कॉन्सेप्ट सेम रहते हैं, उसी कॉन्सेप्ट्स को घुमा फिरा के पूछते रहेंगे। तो हम लोग क्लास में भी इसीलिए नए नए क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। मॉड्यूल में भी हर क्वेश्चन नया ही है, मतलब हर क्वेश्चन डिफरेंट ही रखा है, ताकि सेम टाइप के क्वेश्चंस 10 बार नहीं कर रहे हैं हम लोग, 10 बार अलग अलग क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो क्या आप मॉड्यूल के हिसाब से पढ़ा रहे हो? मतलब जैसे उसमें ऐसा है कि लाइक नंबर 1 जैसे टॉपिक्स को अलग अलग करके दिया। मॉड्यूल में तो मिक्सचर ऑफ क्वेश्चंस है, जस्ट नॉट क्वेश्चन, आई एम सेइंग आप टॉपिक वाइज करते हो क्या? मतलब आप मॉड्यूल में जैसे टॉपिक्स दिया क्या वैसे जाते हो? हाँ, टोटल 6 मॉड्यूल है, तो 6 मॉड्यूल के हिसाब से जा रहे हैं हम लोग। सर तो हमें सिर्फ एक ही मॉड्यूल प्रोवाइड करी हुई है अभी तक। क्या अभी तो एक ही में देखी ना। अभी तो एक अभी ही मॉड्यूल है, मतलब 6 चैप्टर रहने वाले हैं। 6 चैप्टर नहीं, एक एक मॉड्यूल में 2 चैप्टर 3 चैप्टर रहेंगे, और आगे आगे मॉड्यूल्स में ज्यादा चैप्टर्स रहेंगे। मतलब 1000 पेज की बुक। 1000 पेज मॉड्यूल 1000 पेज की है क्या? नहीं सर, टोटल क्या? 6 मॉड्यूल्स होगी ना, मतलब एक मॉड्यूल 150 to 200 पेजेस की तो है। हाँ वो तो है, और उससे ज्यादा करेंगे एक्चुअली हम लोग। तो लाइक 12th में जाके स्टूडेंट्स जो है डेली 50 to 100 क्वेश्चंस करते हैं। स्पीड बढ़ जाती है काफी ज्यादा। अभी तुम लोगों की स्पीड कम है, तो तुम्हारी स्पीड थोड़ी इंक्रीज होना पड़ेगा, मतलब एक एक महीना 2 महीना और लगेगा स्पीड इंक्रीज होने में। फिर उसके बाद एकदम से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करते हो। अभी आई डोंट नो हाउ मेनी क्वेश्चंस यू डू यू गाइस डू 20 to 30 क्वेश्चंस अ डे? 0। 0? सर 10। ओके ओके, थोड़ा 15 इंक्रीज पर करना पड़ेगा क्वेश्चंस। सर अराउंड 25। हाँ मतलब 25 to 30 क्वेश्चंस तो डेली करना चाहिए। सर जस्ट मैथ्स या सारा? नहीं सारा मन भी सारा होना चाहिए ना, सारा मतलब। सारा। केमिस्ट्री और ज्यादा कर सकते हैं हो बस। ओके, ये हो गया लिख के। यस सर। यस सर। ओके, हाँ पहले एक होमवर्क डाउट। ओके साक्षी पवार, एक होमवर्क डाउट है, वो मैं करवा देता हूँ पहले। वो होमवर्क जो है डबल एंगल फॉर्मूले के बेसिस के ऊपर है, इसीलिए नाउ मतलब वो दैट इज स्लाइटली टफर देन व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ। या एक सेकंड नियति, मैं वो वाला डाउट ना थोड़ी देर में करता हूँ, और एक 10 मिनट में थोड़े क्वेश्चंस और करवाने के बाद, ठीक है? अच्छा, नाउ write down this question. If sin A is equals to 3/5, if sin A is equals to 3/5, 0 less than A less than pi by 2. If sin A is equals to 3/5, 0 less than A less than pi by 2, find sin 2A, cos 2A, tan 2A। 3 क्वेश्चन है। फाइंड sin 2A, cos 2A, tan 2A। अभी मेरी आवाज ब्रेक होके आ रही है क्या? किसी ने बीच में बोला था। नहीं सर। ओके, इफ sin A is equals to 3/5, find sin 2A, cos 2A, tan 2A।
और पता नहीं आज किसी ने तो लेम डाउट करके कुछ पूछा था. देयर इज नो डाउट दैट आई कंसीडर इट एज लेम. यू जस्ट हैव टू ओपनली पुट योर डाउट. कुछ भी डाउट होगा तो जरूर पूछो. Okay. Now, do you guys need a hint or do you guys need some time? Sir, time, sir. Time. Zarur, Time, zarur, time, time. zarur, zarur. More than appreciated. I'll give you some time. Anybody, if anybody is just unable to understand कैसे start करना है, just text me on Zoom, then I'll give you a start. अक्षत, डिनोमिनेटर गलत हो गया. साक्षी शाह इज करेक्ट. तुम लोग आज वीडियो ऑन नहीं करने वाले हो क्या? ओके. मनोमय, यस अक्षत, दैट इज राइट. सानवी, यू आर राइट. मनोमय, sin 2a का फॉर्मूला क्या है? स्वयं करेक्ट, साध करेक्ट. सर 2 sin a minus cos a. नहीं नहीं, वापस से देख. वापस से देख के बता. sin 2a का फॉर्मूला. भौमिक, ऑल ऑफ देम आर करेक्ट. जिनीर ऑल्सो करेक्ट. नियति करेक्ट. साइन मनो में कितना टाइम लगेगा साइन 2a बताने में? आर यू इवन देयर? सर मेरे को बहुत ज्यादा कनेक्शन प्रॉब्लम हो रहा है, सॉरी, मैं बताता हूँ सर. अच्छा, ओके. मैंने जिसने सही आंसर्स भेजे, भौमिक एंड अदर्स, ये क्वेश्चन कर सकते हो जो मैंने ग्रुप पे डाला अभी जूम पे. सिद्धांत करेक्ट, मानस करेक्ट, सानवी वाज राइट, साक्षी शाह करेक्ट, सिद्धांत सावंत करेक्ट, स्वयं आल्सो करेक्ट. अभी मनो में कनेक्शन प्रॉब्लम कितनी देर लगेगा तेरा? अभी कैसे वेट करते रहूं मैं? तो बाद में वीडियो ही देख ले फिर, और क्या. ओके. फॉर अदर्स, sin 2a is basically 2 sin a into cos a. सर 2 sin a cos a is equals to 2 tan a is equals to 1 plus tan square a. अच्छा, तो sin 2a का कोई एक यूज कर लेते हैं. sin 2a इज ये फर्स्ट वाला 2 sin a cos a. नाउ 2 तो 2 है. sin a का वैल्यू गिवन है क्या? Yes sir, 3/5. 3/5. cos a का वैल्यू? 4/5. दैट इज करेक्ट. मनो में थोड़ा दिमाग लगा. sin a से cos a कैसे मिलेगा? सर ट्रायंगल. बस, और क्या, ट्रायंगल बना. a है 3/5, मतलब 3 किधर लिखेगा, 5 किधर लिखेगा? सर वो हाइपोटेन्यूज पे 5 लिखूंगा और उसके जो सामने वाला साइड है उसको 3 लिखूंगा और नीचे बेस से कितना 4. होगा? ढूंढ सकता है बेस? सर 4. दैट इज राइट. पाइथागोरियन ट्रिपलेट. cos a कितना हो गया? सर 4/5. That's it. So the answer is 2 into 3/5 into 4/5. So multiplication कितना हो रहा है, जल्दी बताएगा? सर 12/25. 12 नहीं, नहीं सॉरी 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 सर 24. सर 24/25. बुढ़ा हो जाऊंगा मैं तब तक. तू जब तक कैलकुलेशन करेगा. जल्दी कर. नेक्स्ट सम. माहिर करेक्ट, नियति रॉन्ग, लास्ट वन. स्वयं रॉन्ग है वो tan वाला. ओम करेक्ट, नियति करेक्ट, उसके प्रीवियस वाला. साद ऑल्सो करेक्ट, सिद्धांत सावंत करेक्ट, अक्षत, स्वयं. यस, यू आर ऑल राइट. एक सेकेंड मानस, सोचना फर्स्ट दोनों से थर्ड कैसे आएगा? ओम करेक्ट, साक्षी शाह अगेन करेक्ट. साक्षी शाह रिवर्स आ गया. साक्षी शाह रॉन्ग है. अक्षत करेक्ट. ओके. इन द मीन टाइम मैं थोड़ा टाइम पास करूंगा. मानस, साइन और कॉस से टैन कैसे आएगा सोचना. हाँ इशिता, मैं तब से क्या करूं, बेक कर रहा हूं तब से. ओके. तुम लोग वीडियो ऑन करने वाले हो क्या?
हाँ सर कर सकते हैं। करो करो करो, थोड़ा सा मुझे पता चलेगा कि समझ में आ रहा है तुम लोगों को कि नहीं। स्पेशली जो लोग आंसर्स नहीं दे रहे उनको वीडियो मैं एक एक का रोल कॉल करके बुलाऊंगा। जो आंसर नहीं देने वाला है वो दैट दे विल गो इनटू वेटिंग रूम नाउ। भौमिक नो यार। अच्छा वो उसका आंसर क्या, मैं एक बार चेक करता हूँ। वो बुकलेट का है तो यू कैन जस्ट चेक द आंसर योरसेल्फ, बट आई डोंट थिंक दैट इज राइट। साद इज करेक्ट। ओके, cos 2a का फॉर्मूला कैन एनीबॉडी बोलो। टेंजेंट्स मतलब tan ही हो गया ना। एग्जैक्टली, तो कॉम्प्लिकेटेडली दिखा है। हाँ ओके, मतलब आई वही हो चेक गया दैट ना। भौमिक। cos 2a नो ओम गलत है। सबसे पहले cos 2a का फॉर्मूला क्या है, कौन सा यूज कर रहे हो? सब 1 minus 2 sin square theta। चलेगा, 1 minus 2 sin square है। आई विल ऑल्सो यूज द सेम 1 minus 2 into sin a का स्क्वायर 3/5 का स्क्वायर। तो 1 minus 2 into 9/25 एलसीएम करो। 25 minus 18/25 7/25 आना चाहिए। 7/25 आना चाहिए। ओके, किसी और ने कुछ और तरीके से किया cos 2a का? Then मैंने 2 cos square है minus sin square लिया। 2 cos square a minus sin square a नहीं, सिर्फ cos square a minus sin square a है। तो 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर। ओ अनीश, मेरी आवाज कम आ रही क्या या सुनाई दे रहा है? सर सुनाई पड़ रहा है सर। अरे रहा ओके, थोड़े लोग टेक्स्ट कर रहे हैं। अनीश चेक करना यार, तेरा माइक वो हेडफोन्स ही। मनोमय सेकंड वाला गलत किया, 7 आएगा, 2 नहीं रहेगा। cos square a minus sin square a, नियति और राइट। अच्छा, नाउ tan 2a के लिए क्या करने वाले हो? sin 2a upon cos 2a। यस, दैट इज द स्मार्टेस्ट थिंग टू डू। sin 2a cos 2a ढूंढने के बाद tan 2a को फॉर्मूले के साथ करने की जरूरत ही नहीं है। sin 2a cos 2a मिल गया तो दोनों को डिवाइड कर देंगे तो tan मिल जाएगा। तो 24/25 डिवाइडेड बाय 7/25, तो 25 कैंसिल होके tan 2a का वैल्यू 24/7 आएगा। 24/7 इज द आंसर tan 2a, which many of you have sent me right answer. Okay, now सबसे पहले इस पे किसी को डाउट है क्या? Anybody who has doubt in this sum? नो सर। ओके, नाउ इसके बाद वो मॉड्यूल वाला क्वेश्चन करेंगे। जो मॉड्यूल वाला क्वेश्चन स्ट्रेट अवे गो अलोंग विद सॉल्विंग द क्वेश्चन। आई जस्ट ये सब मेजर टेस्ट में आएगा। यस सर, 2 थीटा पूरा आज का लेक्चर पूरा मेजर टेस्ट में आएगा। आज का लेक्चर ही लास्ट है मेजर टेस्ट सर में। लास्ट आंसर क्या है? tan 24/7 24/7। थैंक यू सर। भौमिक तूने बहुत सारे आंसर्स भेज रहे हैं, मैं एक सेकंड चेक करता हूँ यार भौमिक, मुझे आंसर याद नहीं है। बुकलेट होगा तो तू खुद ही चेक कर सकता है। ओके, 24 सॉरी सेकंड वन, टेंजेंट्स मतलब tan है। टेंजेंट्स मतलब tan है। बोला क्या है? टेंजेंट्स ऑफ टू एंगल्स दिया है। टेंजेंट्स ऑफ टू एंगल्स आर 3 and 2। तो tan ऑफ सम एंगल ए मान लो, एक एंगल tan A 3 दे रखा है और tan B 2 दे रखा है। इन अदर वर्ड्स टेंजेंट्स ऑफ टू एंगल्स मतलब tan A और tan B दे रखा है 3 and 2। दीज टू हैव बीन गिवन टू अस। ओके, लेट मी चेक सानवी इफ दैट्स राइट और रॉन्ग। अच्छा, नाउ अभी ढूंढना क्या है देखो, टू साइन ऑफ ट्वाइस देयर डिफरेंस मतलब ढूंढना क्या है? कैन यू पुट इट इन मैथमेटिकल नंबर्स? साइन मतलब साइन है, साइन ऑफ ट्वाइस देयर डिफरेंस मतलब व्हाट डू आई नीड टू फाइंड? एनीबॉडी? 2 bracket tan a minus tan b। नो 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 नो, 2 ब्रैकेट वापस से कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? अरे अभी मैंने डाला था एवरीवन पे, तुझे दिखा नहीं क्या जूम पे? वापस से डाला। हाँ सर अभी आया मुझे। Okay, sin. Anybody tell me what is the question? What do we need to find? सर a minus b। Yes, sin of the twice their difference मतलब angles का difference. That's right नियति। sin 2 times a minus b ढूंढना है। sin 2 times a minus b ढूंढना है। अच्छा, ना 2 times a minus b ढूंढना है। ये a minus b ना थीटा जैसा है। a minus b itself is like my theta।
तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे। साइन 2 थीटा क्या होगा? 2 साइन 2 थीटा cos sin थीटा A into cos To theta. cos sin theta. of a minus b, 2 sin theta into cos theta. yes 2 sin theta into cos theta। इस क्वेश्चन में थीटा की जगह a minus b यूज कर रहे हैं, तो वी हैव टू फाइंड 2 times sin a minus b into cos a minus b, दैट इज व्हाट वी नीड टू फाइंड। अच्छा, अभी a minus b की बात आ रही है, a minus b की बात आ रही है, और tan a दे रखा है, tan b दे रखा है, तो a minus b में कोई एंगल ढूंढ सकते हो क्या? कोई रेशियो? You can find tan of a Sir, minus b, tan A minus B के that is right। फॉर्मूले में tan a minus b का फॉर्मूला क्या है? स्वयं का tan कोई A याद है? Anybody? minus tan B, Thank 1 you, plus tan A into tan B. thank you, that is very nice। tan a minus tan b upon 1 plus tan a into tan b। okay, so tan a is 3 minus tan b is 2 upon 1 plus 3 into 2, 1 plus 3 into 2, ये सिंप्लीफाई होके कितना हो रहा है? 1/7. 1/7। ओके, सो इन अदर वर्ड्स हम लोगों ने tan ऑफ a माइनस b का वैल्यू ढूंढ लिया 1/7, लेकिन ये जो ढूंढना है हमें, उसमें sin a माइनस b और cos a माइनस b है, तो कैसे ढूंढूं sin a माइनस b cos a माइनस b? सर ट्रायंगल ट्रिगो डाल के ट्रायंगल बना के a माइनस b का ऑपोजिट साइड 1 है, बेस जो है परपेंडिकुलर 1 होगा, बेस 7 होगा, हाइपोटेन्यूज कितना होगा? कैन यू गाइस टेल मी? 5/2। 5 या Five root 50 या 5/2, that is perfectly correct, root 50 or 5/2। so the answer is 2 times sin a minus b, sin a minus b is 1 by root 50 into cos a minus b is 7 by root 50, so this is the answer। so 2 into 7 14 divided by root 50 into root 50 50, so 7 by 25, so this is the answer। भौमिक चेक करना तूने क्या कैलकुलेशन मिस्टेक किया है। अच्छा, भौमिक तो वेटिंग रूम में चला गया। ओके, भौमिक आर यू देयर? यस सर। हाँ, सी तूने कुछ तो मिस्टेक किया होगा, चेक कर, हमने अभी जस्ट सॉल्व किया, तू पता नहीं कब डिस्कनेक्ट हुआ। tan a tan b 3 और 2 है, और ढूंढना sin 2 times a minus b था, तो sin 2 थीटा का फॉर्मूला यूज किया, 2 sin थीटा cos थीटा, तो a minus b आ गया, तो फिर अलग से tan a minus b ढूंढा हमने। tan a minus b के लिए tan a minus tan b upon 1 plus tan a tan b का फॉर्मूला यूज करके फिर हमने यहाँ पुट किया। ओके, इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। ओके, सर 1 मिनट एरेज मत कर। हाँ 2 मिनट ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब तक वंस अगेन लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, फिर से पूरे क्लास में नहीं पूछूंगा। सर यहाँ पे 7 कहाँ से आया tan A minus B? अरे 1 tan a minus b tan a minus tan b by 1 plus tan a tan b, डिनोमिनेटर में 1 plus 3 into 2 है। सर मतलब एक ही ट्रायंगल में दोनों एंगल्स को लेने थे? नहीं, a अलग ट्रायंगल का है, b अलग ट्रायंगल का है, मतलब ऐसा नहीं कि एबीसी ट्रायंगल बोला ही नहीं उसने, कुछ तो AXY एंड BDE करके कुछ और, दो अलग टुगेदर हम लोग को एक थर्ड ट्रायंगल फॉर्म करना है। हाँ, दो अलग अलग ट्रायंगल, ये नया ही ट्रायंगल है a minus b वाला। एक्सक्यूज मी सर। यस बताओ। सर हमें सर डबल एंगल क्यों कहते हैं? डबल एंगल क्योंकि 2 थीटा है ना, डबल ऑफ द एंगल है। अभी इसके पहले जो फॉर्मूले थे कंपाउंड एंगल्स बुलाते थे, कंपाउंड एंगल्स मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ एंगल्स a plus b a minus b, डबल एंगल मतलब टू टाइम्स डबल द एंगल, तो इसलिए 2 टाइम्स एंगल का फॉर्मूला हाँ है। सर समझा। ओके थैंक यू। ओके, हाँ, while you're copying down, one last time I'm going to Sir? ask, हाँ सर ये जो फॉर्मूला है ना sin थीटा इज इक्वल्स टू 2 sin थीटा बाय 2, तो हम लोग उसमें 2 और 2 कैंसिल नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं यार, 2 बाहर नहीं आएगा, एंगल के अंदर वाला बाहर नहीं आएगा। मतलब sin 2 sin थीटा बाय 2 थीटा बाई 2 जो है साइन के अंदर है, जस्ट लाइक विल यू कैंसिल 2 into रूट एक्स बाई 2 होगा, तो 2 और 2 कैंसिल कर दोगे क्या? नहीं, रूट 2 है ना। हाँ, रूट है ना, सेम रूट की तरह ही साइन है, साइन कॉस भी बीच में आ गया, वो 2 into sin थीटा बाई 2 होगा, तो भी 2 into कैंसिल नहीं कर सकते। किसी और को ये वाला डाउट तो नहीं है ना?
Okay. चलेगा. One last time I'm asking, is anybody switching on your video today? बार बार पूछने में भी अच्छा नहीं लग रहा है तुम्हारे में, फिर पूछूंगा नहीं, बट ओके, आई टेक दैट एज ए नो, बिकॉज बाकी हाउसेस सब में अभी वीडियो ऑन करके हम लोग लेक्चर ले रहे हैं, तो इट इज मोर फन. सर ऑन कर दिया. थैंक यू साक्षी शाह. हाँ, नेट स्लो है तो चलेगा, कभी कभी ऑन नहीं करो तो इट इज फाइन, बट प्रेफरेबली ऑन करोगे तो. अभी एक्चुअली आई एम एबल टू रिमेम्बर द फेसेस एंड नेम्स ऑफ मेनी स्टूडेंट्स नाउ इन अदर हाउसेस एटलीस्ट. ओके, ये कॉपी करके हो गया तो बताओ. अच्छा, इतने सारे लोग ऑन हैं. आई एम सॉरी, आई डिडंट सी गैलरी व्यू में जाके. थैंक यू अक्षत, साद, इशिता, सानवी, स्वयं, मानस. ओके, चलेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन करें. यस सर. Yes, sir. हाँ, क्या इशिता अंधेरे में बैठी हो क्या? फिल्टर है ब्लैक एंड व्हाइट. अरे तूने उस दिन वो जो क्रॉल मूवी कहाँ पे देख रही थी? अरे सो टुडे बहुत अच्छा है ना उसका क्लियरिटी. हाँ, बहुत ज्यादा अच्छा है. कहाँ पे देखा? सो टुडे एसओपी क्या मैं टेक्सचर आपको में? भेज देती हूँ link. हाँ हाँ, इट वाज क्वाइट गुड एक्चुअली. उसमें हर मूवी है पता है, मैंने फ्रेंड्स में भी उसमें देखा. ओह, आई हैव टू सी. वही देखा था बाद में, ट्रेलर देखा बाद में, तो काफी ज्यादा अच्छा था ट्रेलर. हाँ बहुत अच्छा था मूवी सीरियसली. ओके ओके ओके, आई हैव टू गो. सॉरी सर ने आपको बुलाया नहीं. क्या मैं था, बट आई हैड अदर कमिटमेंट्स. हाँ बस ओ हाँ बराबर या सर. माइनस क्या बोल के हंसना, सब लोग हंसेंगे. ओके, चलेगा. डन. ओके, राइट ऑन. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन आराम से करो, टेक योर टाइम एंड सॉल्व इट. ओके, इफ tan b, थर्ड क्वेश्चन होगा ना. इफ tan b is equals to 3/4, if tan b is equals to 3/4, find the value of 3 times sin 2b plus 4 times cos 2b. If tan b is equals to 3/4, find the value of 3 sin 2b plus 4 cos 2b. Welcome Om, thank you. क्या भौमिक नेटफ्लिक्स पे था नहीं शायद वो? It was available. मैंने भी वही, हाँ मैंने भी वही देखा था. ओके ओके ओके. ओके, एक एक करके रोल कॉल ले लेता हूं मैं. प्रणीत सिंह, आर यू देयर? थैंक यू प्रणीत. नेक्स्ट अक्षत. अक्षत, आर यू देयर? ओके. अनीश, आर यू देयर? Yes, sir. Okay, Akshat, I'm asking again. तुम लोग का अटेंडेंस कौन लेते हैं? वो मैम का नाम पता है क्या? कौन है? कृतिका मैम है क्या? आशा मैम. आशा मैम. ओके ओके ओके. तो इनका नाम भेजता हूँ पहले उनको, जो बात नहीं कर रहे.
अक्षत नहीं बात कर रहा है, और आयुष्मान, आयुष्मान आर यू देयर? Bhakti is answering. Bhaumik also. Ishita. Jagdish, are you there? Rishank, very nice here. That is perfect, correct. Sakshi, correct. Sakshi Pawar. Nice to know, दो लोगों ने आंसर किया. भौमिक करेक्ट. सिद्धांत सावंत न्यूमरेटर गलत है, चेक करना. मानस न्यूमरेटर गलत है. स्वयं करेक्ट है. नाइस. कमिंग बैक. जगदीश, आर यू देयर? जिनील, जिनील तो कभी बात ही नहीं किया आज तक. खुशी, खुशी, आर यू देयर? एंड क्रिश. भक्ति न्यूमरेटर गलत है. खुशी एंड क्रिश, आर यू गाइस देयर? सानवी नो, जिनील नो, मानस करेक्ट. Mahir, are you there? Anoma is there. Meet, are you there? Yes, sir. Thank you. Nihar, Nikhil. Yes, sir. Nikhil, Sir. हाँ डाउट है क्या किसी को? अच्छा निखिल बोल रहे क्या? अच्छा ओके. नाउ इस क्वेश्चन को बताओ कैसे सॉल्व कर रहे हो? पहले साइन टू थीटा का फॉर्मूला से किया, फिर उसको मल्टीप्लाई. साइन टू थीटा का कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हो? सर 2 into sin 2 theta into cos theta. sin. ओके फेयर इनफ. 2 sin b cos b. ओके. और 4 into cos 2b का? Cos square b minus sin square b. Okay, that's it. All you have to do is substitute the value. Sin b cos b का वैल्यू ढूंढा क्या? 24/20. Yes, sir. 3 4 5 ट्रायंगल है. वो That पहले is दिया था correct. आपने. हाँ पिछला सम जैसा ही है, सेम ही ट्रायंगल है. बस कैलकुलेशन मिस्टेक मत करो. 7/20. Sir, answer 388/25. No. Can you tell me the calculation in much more detail? 3 times क्या आ रहा है? सर 324 by 24 25. 24. हाँ 3 into 24 is 72. 72/25 हुआ. प्लस दूसरा वाला? 28 by 25. हाँ 28/25 आएगा. 4 7 28/25 आएगा. तो 72 100 by 25. 72 plus 28/25 आएगा. 100 by 25 which is 4. Yes, 100/25 4 है, which many of them have sent me the answers right now. Sorry that I didn't tell you guys. But Veer, Anish, Surya, it's okay, fine. Krish, as far as reasoning, Sanvi, Saad, you're all correct. Sakshi, check कर ले calculation. तेरा 388 कहाँ से आ गया? Okay. सर मैंने गलती से 24/5 लिखा था इसलिए. ओके. एक और क्वेश्चन करते हैं. अच्छा 24/25 का 24/5 लिख दे. ओके. Is this question easy or tough? Good one, Raj. sir easy. Easy. Sir, easy. Easy sir. Next question. Prove that. Next question is treated like an identity also. Prove that cot alpha minus tan alpha is equals to 2 cot 2 alpha. Prove that cot alpha minus tan alpha is equals to 2 cot 2 alpha.
ओके श्रेयस, आर यू देयर? ओके आयुष, आयुष, ओके तो 3 लोग बात नहीं कर रहे बिल्कुल ही। अक्षत, खुशी एंड आयुष, आर यू गाइस देयर? तीनों में से कोई भी? Nice one, Niyati. So prove that questions you can do from any side, right hand side to left hand side to right hand side, whatever is convenient. सर राइट हैंड साइड पे 2 cot 2 थीटा लिखा है। Yes, 2 cot 2 alpha लिखा है। ओके सर। So 2 cot 2 alpha को 2 into 1 upon tan 2 alpha लिख सकते हैं। जरूर लिख सकते हैं। और tan 2 alpha का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। गुड वन नियति, भौमिक, बोथ ऑफ यू। किसने मैसेज किया टेक मी इन? मैंने कोई वेटिंग रूम में है क्या? ओह ओके ओके ओके। ये कौन है? किसने? अक्षत, ओके ओके। ओके सॉरी, हु जस्ट ज्वाइंड? किसने अभी ज्वाइन किया? कहाँ से मिस हो गया तुम्हारा? सर मेरा कहाँ से मिस हुआ? सर लास्ट टाइम मैंने किया वो आंसर मिला वो मॉड्यूल का, बस उसके बाद मैं निकल गया। हाँ उसके बाद अक्षत ना कितनी बार पूछा अक्षत अक्षत अक्षत, तो अभी जस्ट रिप्लाई दे रहा है। हाँ सर नेटवर्क ही नहीं आ रहा था। अच्छा ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, वीडियो देखना। ओके सर ठीक है। एंड आर यू गाइस हियर, खुशी एंड आयुष? ओके ओके, सानवी का भी हो गया, जल्दी करो, नियति का भी हो गया। now कैसे सॉल्व कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग? थोड़ा सिंपलीफाई कर रहे हैं सर cot x को cos 2x अपॉन sin 2x में तोड़ रहे हैं। कॉट अल्फा को कि किसको? नहीं मतलब cot 2 अल्फा को। हाँ कॉट 2 अल्फा को कैसे तोड़ा? 2 into cos 2 अल्फा by sin 2 अल्फा। ओके फेयर एनफ। फिर तो फिर अभी इसको ऐसे रख के लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व किया। ओके लेफ्ट हैंड साइड को क्या, cos cot को cos by sin लिखा? यस सर। नाइस, माइनस sin अल्फा by Sin cos by अल्फा। cos। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया यस सर। तो क्या हुआ? तो फिर वो cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा अपॉन sin अल्फा इंटू cos अल्फा आ गया। करेक्ट, और उस तरफ के 2 को इस तरफ ले आया। सही है सही है। So what she is doing is she is partially simplifying the right hand side and left hand side simultaneously. Sin 2 alpha को उसने फिर फॉर्मूला यूज कर लिया। Sin 2 alpha is 2 sin alpha cos alpha. So 2 and 2 cancel होके we can observe that left hand side and right hand side are exactly the same. ऐसे किया। और किसी ने कुछ और तरीके से किया क्या? यस सर। ऋषांक, हाँ सही है ऋषांक।
यही किया तूने, लेफ्ट हैंड साइड से पूरा बैक ट्रैक करके सही किया। यस बताओ, और किसी ने कोई और मेथड से किया? सर वो 1/tan को सब्स्टिट्यूट, मतलब 2 अल्फा को 1/tan। परफेक्ट परफेक्ट, 1/tan 2 अल्फा। फिर tan 2 अल्फा का फॉर्मूला यूज कर। tan 2 सर अल्फा आप एक बार करोगे? मैं तो करूंगा, तू कहाँ तक पहुंची? बस उतना ही क्या, उसके आगे कुछ नहीं पहुंची नहीं क्या? सर, फिर 1/tan 2 अल्फा, मतलब tan 2 अल्फा का मतलब जिधर भी tan है उधर 1/tan लिखा। हाँ वो तो मैं समझ गया। तो उसके बाद मेहनत करना साक्षी, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड को एलसीएम ले, क्रॉस मल्टीप्लाई, और राइट हैंड से tan 2 अल्फा का फॉर्मूला यूज कर। tan 2 अल्फा का फॉर्मूला मतलब tan 2 थीटा का ही फॉर्मूला है। हाँ वही किया। हाँ फॉर्मूला पुट करके बता क्या आया, तू 2 मिनट ट्राई कर। हाँ कोई और पूछ रहा था, क्या बता रहे Sir, हो? we can derive the formula of cot2 alpha from tan2 alpha. कि cot2 अल्फा? Sir, cot2 alpha जो होगा वो tan2 alpha का रिवर्स हो जाएगा ना, मतलब। बस रिवर्स हो जाएगा, कोई स्पेशल नहीं है, तो उसके लिए अलग से फॉर्मूला पढ़ते नहीं है इसीलिए। हाँ सर, एंड cot alpha minus tan alpha को मतलब tan alpha को cot alpha में कन्वर्ट किया और थोड़ा थोड़ा सिंपलीफाई किया बस तो हाँ ऐसे करके cot2 अल्फा फॉर्मूला बोल सकता है, दैट इज आल्सो करेक्ट। एक्सक्यूज मी सर। यस भक्ति बोलो। सर आपने जो क्रॉस मल्टीप्लाई किया वो हमें समझा, परंतु 3 वीक्स अगो हम लोग को दीपक सर के मतलब लेक्चर था जिसमें हमारे हायर ग्रुप वाले भी थे, तो हाँ। सर ने कहा कि जो ऐसे जो होता है ना प्रूफ दैट सर फाइंड द वैल्यू, उसमें ट्रिग्नोमेट्री में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। उन्होंने वैसे बोला था जब हम हायर ग्रुप के साथ वो कर रहे थे तभी। Oh, that I am not aware, but trigonometry are like normal numbers only, तो इनको शायद वो कुछ और चीज बोल रहे होंगे। तो लेकिन यहाँ पे तो लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं नहीं सर, है। आई गेस उन्होंने वैसा ही बोला। क्या ये क्यों नहीं कर सकते? क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सर उन्होंने बहुत डाटा भी था कि एक मतलब स्टूडेंट को कि ये कहाँ से लाए क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब ये एग्जिस्ट ही नहीं करता ट्रिग्नोमेट्री में। सर ये 3 वीक्स अगो की बात है जब हमारे साथ वो हायर ग्रुप वाले भी थे तभी। शायद कुछ और बात कर रहे होंगे, ये तो कर सकते हैं 100%। हाँ सर वो कर सकते हैं ये। हाँ ये तो कर सकते हैं, ये तो वैल्यूज ही है, कर सकते कौन हैं। से सर ने ना बोला था? नहीं नहीं ऐसा पता सर नहीं। एलएचएस और आरएचएस का बोला होगा शायद। अच्छा एलएचएस से आरएचएस का बोला होगा शायद वही, बट ठीक है। नाउ साक्षी शाह तेरा मेथड से करेंगे अभी। तो देखना तेरे मेथड में तूने कॉट अल्फा को 1/tan अल्फा लिखा, माइनस tan अल्फा है, इसको नहीं एलसीएम सर, किया। मैंने राइट हैंड साइड पे हाँ राइट हैंड 1/tan साइड किया, बोला तूने tan 2 अल्फा। फिर tan 2 अल्फा का फॉर्मूला लिखा कि नहीं अभी तक, या वापस से बोलोगी ये किया करके? tan 2 अल्फा का फॉर्मूला लिखा कि नहीं अभी तक? हाँ मैंने लिखा, बट मैंने कुछ बोलो और ना। लिखा है। अरे यार क्यों नहीं बोल पा रही हो? फॉर्मूला 2 into tan अल्फा अपॉन 1 minus tan स्क्वायर अल्फा, ये हो गया फॉर्मूला। तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और ये 1 minus tan स्क्वायर अल्फा ऊपर जाएगा, तो क्या होगा? हाँ वही 1 minus tan स्क्वायर अल्फा बाई tan अल्फा हुआ ये। एंड व्हाट अबाउट दिस अदर लेफ्ट हैंड साइड? लेफ्ट हैंड साइड कॉट को 1/tan लिखा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 minus tan अल्फा 1 minus tan square alpha upon tan alpha। हो गया। लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड आर इक्वल। ओके सर हाँ you think yourself साक्षी, व्हाई डिड यू स्टक? ओके हाँ बोलो बोलो। सर हम आरएचएस में इसके ना सकते क्या 1/tan a माइनस tan स्क्वायर a अपॉन tan a। कैन यू रिपीट 1 by क्या? 1/tan मतलब उसको ना ब्रेक किया, मतलब 1 minus tan स्क्वायर को आरएचएस में। हाँ तो 1, हाँ जरूर जरूर कर सकते हैं सेपरेट करके, या हाँ वही। यस यस ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन राइट डाउन। ये जो अभी हमने लिखा क्वेश्चन, दिस इज लाइक एन आइडेंटिटी, रिमेंबर इट। cot alpha minus tan alpha is equals to 2 cot 2 alpha, that is like an identity। उसके ऊपर एक जेई में क्वेश्चन आया था, I'll just solve that question, so give that question। find the value of tan 200 degrees multiplied with cot 10 degrees minus tan 10 degrees। Find the value of tan 200 degrees multiplied with cot 10 minus tan 10।
Okay. Shresh, are you there? Shresh Mistry. अभी था, चला गया वापस. हाँ है श्रेष. हाँ, माइक काम नहीं कर रहा है क्या? सानवी करेक्ट. माइक नाम काम नहीं कर रहा है क्या श्रेष? अच्छा. तुम लोगों का माइक काम नहीं करता है तो क्या करते हो, छोड़ देते हो क्या? नहीं भौमिक, गलत किया. आज तक कभी बात ही नहीं किया श्रेयस ने, तो इसीलिए. ओके. कितने लोगों का हो गया ये सम? इशिता आया क्या ये सम? ओके. देखो अभी एक फॉर्मूला पढ़ाया था मानस, वो करेक्ट है और थोड़ा सोच. अभी एक क्वेश्चन किया था ना, प्रीवियस क्वेश्चन देखो क्या है. एक आइडेंटिटी प्रूव किया कॉट अल्फा माइनस टैन अल्फा का. वो आइडेंटिटी को यहाँ कैसे यूज करेंगे? cot alpha minus tan alpha is 2 cot 2 alpha. That is what we proved just now in the previous question. So in this question, how can we use that formula and where can we use that? It is very quite evident. Sir, cot 10 minus tan 10. Yes, I am correct. Now cot 10 minus tan 10. Cot 10 minus tan 10 को क्या लिखा? 2 cot 2 cot 20 degree. 2 cot 20 degree. 2 cot 20 degree. जस्ट समझो यार, जो आइडेंटिटी अभी हमने प्रूव किया cot alpha minus tan alpha is 2 cot 2 alpha, ये प्रूव किया. अल्फा की जगह 10 डिग्री लिखा, अल्फा की जगह 10 डिग्री लिखा. तो cot 10 minus tan 10 is 2 cot 2 into 10 20. तो 2 cot 20 डिग्री हो गया वो. ओके ओके. अनीश करेक्ट. वीर थोड़ा गड़बड़ कर रहा है. अभी 200 को क्या लिखने का मन है? So 180 plus 180 minus 20 plus 20 plus 20 plus 20. हाँ, tan 180 plus 20. Now what is tan 180 plus theta? Tan theta. That is right. Tan 180 plus theta is tan theta. तो ये बन गया tan 20 multiplied with 2 into cot 20. फिर tan 20 और cot 20 का multiplication कितना होगा? 1. So 2. 1 into 2 is 2 is the final answer. सर बोलो. सर sin 20 डिवाइड बाय sin 10 डॉट cos 10 को आगे कैसे सॉल्व करना है? sin 20 है ना, और ऊपर हाँ. 20 है, नीचे 10 और 10 है, तो sin 20 में sin 2 थीटा का फॉर्मूला यूज कर. sin 20 को क्या लिख सकता है फिर? 2 sin 10 cos 10. यस सर. बस हो गया. नीचे sin 10 cos 10 है ऑलरेडी. ओके सर, फिर कैंसिल हो जाएगा ना वो? बस और क्या. ओके एक और क्वेश्चन देता हूं. देखो गाइस, आर यू गाइस फॉलोइंग और नॉट? आई एम नॉट श्योर. इसी को थोड़ा रीअरेंज करके देता हूं थोड़ा सा क्वेश्चन. इसी सर फॉर्मूले एक मिनट. हाँ हाँ चलेगा. ये जेई एडवांस में आया था पहले, बट इज इट, आर यू कंसीडरिंग दिस एज टफ सम और इजी सम? Easy. Sorry. easy. फर्स्ट टाइम के लिए टफ है, बट स्टिल सेकंड टाइम होगा आए तो कर लेना चाहिए. सर cot 10 minus tan 10 को कैसे आपने सिंपलीफाई? ये देखो ना, इस फॉर्मूले में अल्फा को 10 डिग्री लिखो. ठीक है सर. तो क्या होगा साक्षी पवार? cot 10 minus tan 10
इज इक्वल टू राइट साइड क्या होगा? 2 tan 20 2 cot 20. दैट इज व्हाट 0. Okay, I'm not sure if you guys understood this or not. Should I give you another sum? सर वन डाउट हाँ बोलो. सर लास्ट स्टेप में 2 कैसे निकला? tan 20 into cot 21 हुआ ना. tan और cot का मल्टीप्लिकेशन हाँ 1 सर होता समझ है. गया, सॉरी. Okay. Anyone else who has doubt here in this sum? Okay. मतलब और टफ दूं या नहीं समझ नहीं आ रहा है बट सर ऐसा हो रहा है डिफिकल्टी का यही डिफिकल्टी का एग्जाम दोनों. ठीक है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करके लिखता हूं. सबसे पहले ये समझो, cot alpha minus tan alpha is 2 cot 2 alpha. I am rearranging it and giving it as a hint for the next question. Tan alpha right side जाएगा, तो cot alpha is equals to tan alpha plus 2 cot 2 alpha. ऐसे लिख सकते हैं. That has Yes, been sir. rearranged. Yes, sir. Okay. Now question है, Radon. Prove that tan 20 degrees plus 2 tan 50 degrees. Prove that tan 20 degrees plus 2 tan 50 degrees is equals to cot 20 degrees. प्रूव करना है, मतलब प्रूव दैट क्वेश्चन को ऑप्शंस आते, 4 ऑप्शंस में से वन ऑफ द ऑप्शंस cot 20 होता है. आई एम जस्ट टेलिंग यू प्रूव दैट राइट नाउ. प्रूव दैट tan 20 plus 2 times tan 50 equals to cot 20. So वो is equal to cot 20 उसके आगे का है ना वो क्वेश्चन. हाँ, प्रूव करना है. ओके सर. ओके, ये डन किसने पूछा? सानवी, भौमिक, मानस. ओके, नाइस, फेयर एनफ, वेरी फास्ट. बोर्ड पे ही लिखा है बॉक्स में फॉर्मूला. उस बॉक्स में अब देखो, फॉर्मूले में देखो tan अल्फा है और 2 cot 2 अल्फा है. हमारे फॉर्मूले में हमें जो प्रूव करना है tan 20 है और 2 tan 50 है. तो 50 को क्या करने वाले हो पहले? सर हाँ सही है भौमिक एंड सानवी, यू आर अबाउट टू से द सेम आई गेस. अदर्स आल्सो थिंक, गिव इट अ थॉट, व्हाट आर दे सेइंग? तो शिफ्ट कर देंगे tan. सो tan 20 डिग्रीज, हाँ चलेगा, वो भी चलेगा जिसने बोला. प्लस 2 टाइम्स tan 50 डिग्रीज को वो लोग छेड़ रहे. tan 50 डिग्रीज को लिख रहे हैं, 50 डिग्रीज को लिख रहे हैं 90 minus 40. 50 डिग्री को लिख रहे हैं 90 minus 40. तो ये tan 20 हुआ प्लस 2 टाइम्स tan 90 minus 40 क्या होगा? tan 90 minus थीटा cot 40. cot 40 cot थीटा. तो tan 20 plus 2 cot 40 हुआ. तो बस ये बॉक्स वाले फॉर्मूले में we are just going to put alpha is equal to 20 degree. Put alpha equal to 20 degree. तो tan 20 degree plus 2 cot 40 degree ये बन जाएगा cot alpha. तो मतलब ये बन जाएगा cot 20, hence proved. फ्रंट मेथड से किया सर. चलेगा. कैसे किया बताओ? सर tan 20 को उस साइड शिफ्ट कर दिया. सही है, cot 20 minus tan 20 is 2 cot 40 लिख दिया. यस सर. सही है मानस, फिर समझ गया मैं तूने क्या किया.
और किसी ने क्रिएटिवली, नियति थैंक यू, माहिर नाइस, और किसी ने किया, वीर, साक्षी शाह थैंक यू, इतने लोगों ने भेजा, आई डिडंट सी। ओके, आई विल गिव यू अनदर सम, राइट डाउन। तो इसका एंड किधर है? क्वेश्चन क्या है पढ़ना। अच्छा अच्छा समझ। Okay, now next question. If cos A is equals to square root of root 2 plus 1 by 2 root 2. If cos A is equals to square root of root 2 plus 1 by 2 root 2. 0 less than A less than 90 degrees. 0 less than A less than 90 degrees. Find cos 2A. Okay. Hence deduce मतलब समझ में आता है क्या? Find. हाँ, deduce मतलब भी हाँ रिजल्ट निकालो, जो रिजल्ट आया cos 2A के उससे समझो, बेसिकली दैट इज द मीनिंग ऑफ deduce, उससे समझो। Hence deduce the value of A. We are just मतलब complicated language use कर रहे हैं, but just get accustomed to it. That is only your job for the next 2 months. cos 2a ढूंढना है तो सोचो cos 2a के ना 3 फॉर्मूले है, कौन सा फॉर्मूला यूज करना एडवाइजेबल है, तुम्हें क्या लग रहा है? cos 2 थीटा का देखो फॉर्मूला क्या है। कैन एनीबॉडी टेल मी cos 2a का कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हो? सर 2 cos square theta minus 1. दैट इज राइट स्वयं, नाइसली पॉइंटेड आउट, स्मार्ट हो गया तो सडनली। बट cos 2 थीटा के cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा फॉर्मूला है, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा भी है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी है। लेकिन इस क्वेश्चन में cos a दे रखा है, cos a दे रखा है तो cos 2a ढूंढना इजियर है यूजिंग दिस फॉर्मूला, क्योंकि सिर्फ cos a दे रखा है। ओके, तुम लोग ट्राई, सानवी दैट इज करेक्ट, और आगे का भी करना, तुम लोग ट्राई करो, आई जस्ट कम इन 2 minutes। Sakshi, you are perfectly correct. Siddhant Sawant is right. Proceed further. Sakshi Shah, no. Sakshi Pawar is perfectly correct. Manas, you are right. You can proceed further. Sanvi not accurate यार, थोड़ा सा ध्यान से देख, a का वैल्यू accurate नहीं है। सिद्धांत सावंत, you are correct. साक्षी पवार, तू टफ सम्स कभी कभी कर लेती है और बहुत कभी कभी बहुत इजी सम्स भी नहीं होते तेरे से। मानस परफेक्ट, बोलना साक्षी पवार, क्या कुछ बोल रहे? हाँ सर, मैं बोल रही थी मुझे ऐसा सिंपल सम मतलब मालूम नहीं क्यों मैं डर जाती, नहीं करती फिर। ठीक है, दिस इज नॉट सो सिंपल। वीर नो। अच्छा, इशिता चले गए क्या?
दैट इज करेक्ट स्वयं, थोड़ा सा और सोचना। नियति नो, भौमिक का आधा करेक्ट है। सानवी नाउ यू आर एक्यूरेट। Ishita, your mic is off, but I can see that it's blinking, so it seems like you're talking. हाँ sir, you said now where are you sir? Now, cos 2a. Others, do you need more time or should I solve it? ठीक है, मैं सॉल्व कर देता हूँ। cos 2a is 2 cos square a minus 1. तो that means 2 into 2 cos square है, मतलब 2 into cos a का स्क्वायर minus 1. That is the meaning. So इसको सॉल्व करना है 2 into cos a का स्क्वायर, और cos a का वैल्यू दे रखा है, पूरा का पूरा वैल्यू डंप कर दो। तो पूरा का वैल्यू, पूरा वैल्यू तो रूट ऑफ √2 + 1 डिवाइडेड बाय 2 √2 उसका स्क्वायर -1. कैन यू हेल्प मी? भौमिक यू आर राइट, साध नो। कैन यू हेल्प मी? इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? सर रूट विल बी कैंसिल्ड, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा 2 times √2 + 1 डिवाइडेड बाय 2 √2, फिर -1 है। ओके, इसके आगे बता सकते हो क्या? 2 and 2 will get cancelled. क्या क्या? Sir, 2 and 2 will get cancelled. 2 and 2 will get cancelled. 2 and 2 will get cancelled. ओके, तो फिर क्या करने का प्लान है? क्रॉस Then taking LCM. क्रॉस मल्टीप्लाई, √2 + 1 minus √2 होल डिवाइडेड बाय √2, तो √2 भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/√2, बचेगा 1/√2 ना। 1/√2 पे रुक जाओ और वहीं पे सोचो जरा। सो दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 2a। तो cos 2a का वैल्यू 1/√2, दिस हैज बीन फाउंड आउट, cos 2a इज 1/√2। अच्छा, नाउ 1/√2 इज a very very famous value. What is famous about 1/√2? 45 degrees. तो cos 2a is 1/√2, तो 2a का वैल्यू क्या होगा? 45 डिग्रीज। सिंपली a का वैल्यू क्या होगा? 45/2 22.5 डिग्री। सर आपका क्वालिटी खराब हो गया, अब अचानक से ठीक हो गया, सॉरी। ओके, cos 2a is 1/√2, तो 2a का वैल्यू 45 डिग्री होगा, तो a का वैल्यू 45/2 या 22.5 डिग्री। सर एक डाउट पूछो। बोलो स्वयं। सर √2/2 को मैं कैसे सिंपलीफाई करूं 1/2 को? √2 को लिखना, 2 को लिखना √2 into √2। सर कैन मैं लिख के बता सकते हो? अच्छा ठीक है, तो 2 को लिखना √2 into √2। अच्छा, समझ गए ना? हाँ सर, फिर हाँ समझ सर। ओके, चलेगा। बट ऐसे वर्ड्स देखे बस, कभी स्कूल में ऐसे नहीं आता कि हेंस डिड्यूस समथिंग और ऐसे करके? आता है सर। जस्ट नॉर्मल इंग्लिश ही है, हेंस फाइंड आउट समथिंग करके, मतलब हेंस मतलब इस वैल्यू को देख के आगे आगे बढ़ के ये डिड्यूस करो। डिड्यूस मतलब समझ में आता है ना, डिडक्शन। Yes, sir. मैंने तुम्हारे क्लास में कभी एक्स्ट्रापोलेट का मीनिंग बताया क्या? सर, लेकिन नहीं बताया? सर बताया लेकिन आपने बताया भी था, जोक भी बताया। नहीं सर, आपने नहीं बताया। सर उस पे आपने जोक भी बताया था शायद से। हाँ तो किसी को हाँ समझ सर आपने बताया था। ठीक है, छोड़ दो, मैं एरेज कर रहा था, एरेज कर दिया सॉर्ट ऑफ अभी। ठीक है, चलेगा। एक सुपर टफ सम देना है मुझे। आर यू गाइस अप फॉर इट और शुड वी डू मोर इजियर सम्स? यस सर। मतलब ये एक्सट्रीमली टफ सम है ये वाला सम जो है, मतलब टफ इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज जितने हाउसेस को कराया किसी ने नहीं किया अब तक, बट स्टिल फर्स्ट टाइम नहीं किया, नाउ दे आर एबल टू डू इट। ओके, रेड ऑन क्वेश्चन। फाइंड the value of cos 20 degrees multiplied with cos 40 degrees multiplied with cos 80 degrees. Find the value of cos 20, cos 40, cos 80.
फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 20 cos 40 cos 80. 2 मिनट जस्ट स्पेंड करो टाइम and then after 2 minutes I'll start giving you the solution. Just try it for 2 minutes. जगदीश, ये तेरा ही फोटो है क्या जो बोर्ड जो तूने लगाया? कैसे किया सानवी? सर उसका फॉर्मूला होता है ना। अच्छा अच्छा, वो 3 थीटा वाला। यस सर। हाँ, एक्चुअली वो बिना उसके ट्राई करना, ये 3 थीटा वाला अभी नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग। डेरिवेशन बहुत लंबा चला जाता है। नहीं नहीं नहीं, नॉट द डेरिवेशन ऑफ 3 थीटा। नहीं सर, मतलब उसी को ऐसे नॉर्मली सॉल्व करनी है। नॉर्मल सॉल्व करना है, वही नॉर्मल सॉल्व करना है 4 में, बिकॉज ये वाला ट्रिक जो यूज करेंगे वो आगे बहुत सारे सम्स में यूज करेंगे। वो 3 थीटा वाले फॉर्मूले से ना रेस्ट्रिक्शन बहुत ज्यादा है, 3 ही कॉस होना चाहिए उसके लिए लेफ्ट हैंड साइड। 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा 3 ही होना चाहिए। बट अगर 4 होते 5 होते या 6 होते तो वो वाला फॉर्मूला फेल हो जाता। तो इसीलिए ये वाला मेथड मैं बताने वाला हूँ। ओके, इन द मीन टाइम कैन अदर्स टेल मी कि कैसे स्टार्ट करने का, क्या क्या नोटिस किया, व्हाट हैव यू नोटिस? जस्ट टेल मी व्हाट। सर हम लोग cos 40 को cos 220 लिख सकते हैं। हाँ, cos 2 times 20 लिख सकते हैं जरूर, बट उसका फॉर्मूला यूज करेंगे तो और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्वेश्चन। बट हाँ बोलो। 2 cos 10 2 cos 2 into 10 और वैसे कंटिन्यू वैसे करेंगे तो 10 डिग्री भी तो हमें पता नहीं है ना। सर मल्टीप्लाइंग कर सकते हैं कैसे? 20 और 40 को तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते सर वो मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय 2, वो 2 cos 20 होता है ना। 2 cos 20 और 1 by 2 into 2 cos 20 cos 40 cos 80, तो वो सेंस सेम ही रहेगा। मल्टीप्लाइंग ऑल बाय 3 तो फिर 60 120 और 240 निकलता है सर। और नहीं भौमिक, एक सेकंड एक एक करके सबके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। भौमिक, सबसे पहले तू मल्टीप्लाई करेगा तो वो एंगल को नहीं मल्टीप्लाई होगा, बाहर रहेगा। हाँ, कैन वी राइट cos 40 as cos 60 plus 20 minus 20? फिर फायदा क्या है? 60 प्लस 20 का फॉर्मूला 20 डिग्री अटक रहा है ना, 20 डिग्री इज द प्रॉब्लम। अच्छा, now basically notice the angles. Angles में क्या notice किया? Can anybody tell me what is special about these angles? They are all multiples of 20. Multiples of 20. Angles are, मतलब ये वाला ट्रिक जब यूज करना, whenever the angles are getting doubled, whenever the angles are getting doubled, like 20 40 80, जब भी angles double हो रहे हैं, और also all of them are cos. Now ये वाला ट्रिक मैं जो बताने वाला हूँ, तो अब से तुम लोग एग्जाम में नोटिस करना है। ये चीज जब भी नोटिस करोगे तो तुम लोग ये वाला ट्रिक यूज करेंगे जब भी एंगल्स डबल होते जा रहे हैं और सारे cos है। ओके, now the formula which we are going to use to solve this question is this formula, 2 sin theta cos theta. 2 sin theta cos theta का क्या है बन के? 2 sin theta cos theta क्या बनेगा? sin 2 theta. Sin 2 theta. Sin 2 theta. Okay, now this is the formula which we are going to use in this particular question. Okay, now let us see. सबसे पहले 2 sin theta cos theta है, यहाँ पे 20 डिग्री से आगे क्या रहना चाहिए to use this formula? Sir, 1 by sin 20 degree into 2 sin theta cos. That's right मनोमय। तो what he is saying is 2 sin 20 रहता तो अच्छा रहता, बाकी cos 20 cos 40 cos 80 तो है, तो what he is saying is या 2 sin 20 रहता तो अच्छा रहता। तो ऐसे हवा में 2 sin 20 तो लिख नहीं सकते, क्या कर सकते हैं? 2 sin 20 को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे, 2 sin 20 डिग्रीज को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे। स्वयं फॉलो कर रहे हैं क्या? ओके, यस सर। 2 sin 20 को मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। अंडरस्टैंड, दिस इज द मेजर ट्रिक हियर। ना 2 sin 20 को मल्टीप्लाई डिवाइड करने की वजह से फायदा क्या हो रहा है? एनीबॉडी इन द क्लास, फायदा क्या हो रहा है? 2 sin स्क्वायर cos स्क्वायर सर sin है ना 40 बन रहा है। हाँ देखो फॉर्मूला देखो, 2 sin थीटा cos थीटा रहेगा तो sin 2 थीटा बनेगा, 2 थीटा बनेगा। तो यहाँ पे 2 sin 20 cos 20 मिलके क्या बनेंगे?
Sin सर 2 sin 2 थीटा। नहीं, 2 sin 2 थीटा थोड़ी है, सिर्फ हाँ, sin सर। 2 थीटा बनेगा। तो यहाँ पे sin 2 times 20, 2 times 20 is 40 degrees, तो ये sin 40 डिग्री बनेगा। इज दैट क्लियर? आई होप सो। Yes, sir. Yes, sir, clear. ओके, आगे फिर cos 40 है, फिर cos 80 है, divided by 2 sin 20 degrees. Okay, now anything that you are thinking of again? Sin 40 cos 40 है, तो once again sin theta So cos theta. multiplying by 2. Multiply divide by 2. What multiplying and dividing by 2 is her feedback, which is perfectly Sir. correct. क्यों? Sir, 1/4 into sin 20 degree. 2 sin तो 40 sin cos 40, 2 sin sin 80 40, हो जाएगा। yes, 2 sin 40 cos 40 मिलके sin 80 बन जाएगा, sin 80 डिग्री बन जाएगा। फिर cos 80 डिग्री ऑलरेडी बचा हुआ था, और डिनोमिनेटर में 2 2 are 4, 4 sin 20 डिग्री होगा। फिर क्या करूं? फिर से मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2। फिर से मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2, तो क्या होगा? sin 160 upon Yes. 6 sin 20। 6 नहीं, मिस्टेक कर दिया, सॉरी Sir, 8 8 sin 20। ओके, sin 160 डिग्री को कुछ और लिख सकते हैं क्या? So 180 minus 20. 180 minus 20, करेक्ट। sin 180 minus 20 क्या होगा? Sin 20. sin 180 minus theta is sin theta। sin sin 1, हाँ, तो ये sin 20 बन जाएगा, डिवाइडेड बाई 8 times sin 20 degrees। तो sin 20 कैंसिल हो जाएगा, and finally 1 you upon get the answer as 1 upon 8। So the final answer is 1/8। Okay, the main thing is the strike होने वाली चीज ये है कि 2 sin 20 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो चेन की तरह बन जाएगा। तो मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 3 बार cos था, तो 3 बार हमने मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 किया है। 4 बार होता तो आंसर क्या आता? 1/16. 16 आ जाता। 5 बार होता तो 1/32 आता। इफ यू आर ठीक है, मतलब एक्स्ट्रापोलेट नहीं कर पा रहे मैं वो तो sin 40 कैसे आया वो नहीं समझा। देखो, 2 sin 20 cos 20 sin 2 थीटा, थीटा को 20 डिग्री लिख तो क्या होगा? 2 sin 20 डिग्री cos 20 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा साद? sin 40। हाँ, वही sin 40 आ गया। समझा क्या साद? यस सर। इशिता, तेरी आंखें खराब नहीं होती क्या? क्या हो गई? नहीं होती सर। हो जाएंगी यार आगे, ऐसे डार्क में बैठोगे तो। तेरे सर, पेरेंट्स कुछ नहीं कहते क्या? कहते हैं, इग्नोर करती हो? ऐसा कह सकते हैं। हाँ। नहीं मतलब लाइक मैं सिर्फ क्लास के लिए यहाँ पे लाइट आती हूँ बिकॉज मेरा पूरा रूम बहुत अच्छा, बड़ा कबाड़ा है। क्लास तो- में लाइट ऑफ करके बैठती हो और हाँ, मूवी देखते टाइम लाइट ऑन करती हो क्या? you can say कितनी that. वियर्ड होता है। Cool. नहीं मतलब मूवी देखने टाइम में मूवी देख नहीं पाती हूँ बिकॉज It should be bright यार, यहाँ पे जैसे सब बैठे हैं, स्वयं, सानवी, साथ क्यों यहाँ पे देखिए आपको डार्क वाइब्स मिल रहे हैं। नहीं, Dark, बस gothic कि vibes. तेरे आंखें खराब होते हैं बस इन जनरल। बाकी सब लोग भी लाइट टेबल चेयर और लाइट सर मेरी लाइट में बैठते हो बहन ना। आपकी डॉक्टर बन रही है, मुझे कोई टेंशन नहीं, फ्री डॉक्टर। ठीक है, चश्मा लगने के बाद पता चलेगा। चश्मा हम लाइक मुझे भी चश्मा है, चश्मे वालों को पता है कि इतना प्रॉब्लम है। सर मुझे भी है। वही यार, चश्मा इज लाइक इट सक्स, सब क्या कर सकते हैं। कितने लोगों के पास चश्मा है तुम्हारे क्लास में? स्पेक्स इज लाइक कॉमन। सर एक आंख में 5.2 और दूसरे में 4.2 का है। वो ये तो बहुत ज्यादा है। तो फिर लेजर ऑपरेशन करवा ले राज। सर मेरा उससे भी ज्यादा है। क्या? कितना है? सर 7 वही आफ्टर 18 इयर्स तुम लोग वो लेजर ऑपरेशन करवा लो, वही बेस्ट है।
सर 18 है इसके बाद स्टेबल होने के बाद स्टेबल हो जाता है यार 18 के बाद, लाइक मेरा तो 18 से लेके अभी तक कभी चेंज ही नहीं हुआ। हाँ फिर सर ऑपरेशन, सर मेरे आई चेकअप वाले ने बोला कि ऑपरेशन एक बंदे ने कराया था, वो 10 years का लंबा हो गया था। क्या? हाँ नहीं सर ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं सर, जो ऑपरेशन करते हैं ना जब जोक मार रहा है कि तू सही सीरियसली बोल रहा है? सर मेरा जो आई चेकअप करता है उसने मुझे बताया था कि ऑपरेशन पर भी ऑपरेशन सर्जरी नहीं कराना चाहिए कुछ भी क्योंकि उसमें तो लोग सब कराते हैं लेजर। अरे बहुत कॉमन है लेजिक, वो मतलब वो पहले चेक अभी करते सब हैं, ऐसा कराते नहीं कि गया और काट दिया आंख और समथिंग, चेक करेंगे पहले। नहीं सर, एक्चुअली वो लोग एक प्लेट बिठाते हैं ना आंख का जो लेंथ होता है वो बराबर करने के लिए, वो लोग एक प्लेट बिठाते हैं, तो कोई भी टाइप के चेंजेस होता है तो थोड़े टाइम बाद वो मेल्ट हो ही जाता है। मतलब एवरी टाइम नहीं होता बट एक्सेप्शनल केसेस में हो जाता है। मुझे पता नहीं प्लेट बिठाते कि नहीं, बट मुझे पता है कि रेटिना थोड़ा प्लेट इन सा, द सेंस मतलब कोई तो टाइप का लिक्विड या आई डोंट नो व्हाट वो लोग डालते हैं, उसकी वजह से आपका रेटिना का साइज करेक्ट हो जाता है। हाँ वो कॉन्केविटी या जो भी चेंज होता है। हाँ वो तुम लोगों ने फिजिक्स में, तुम लोगों ने स्कूल में था क्या ऑप्टिक्स? हाँ सर सब पिछले साल निकल गया पर। हाँ यार मतलब अभी तो कुछ पता नहीं चल रहा है। हाँ भक्ति यार, स्पेक्स जैसे कि बारिश के टाइम पे बाइक चला रहे हैं तो चश्मा पहनो तो चश्मे के ऊपर पूरा पानी गिरता है, चश्मा निकालो तो भी कुछ नहीं दिखता, ऐसा है मतलब। मास्क पहने तब भी प्रॉब्लम होती है। हाँ एग्जैक्टली, मास्क पहन के मतलब थोड़ी देर में वो पूरा स्टीम आता रहता है, मतलब ऑल दैट इन द चश्मा। आप और जो कॉन्टैक्ट्स पहन सकते हो ना? यार कॉन्टैक्ट्स पूरे दिन नहीं पहन सकते। सर और कोई भी स्पोर्ट्स खेलते टाइम भी चश्मे नड़ते हैं। क्या बोल रहे हो ओम? स्पोर्ट्स खेलते टाइम भी चश्मे नड़ते हैं। हाँ स्पोर्ट्स खेलते टाइम वो पहन के, अच्छा रिकॉर्ड कर दूं क्या? इट्स फाइन साथ, कुछ ऐसा कोई नहीं कि कोई रिकॉर्डिंग सुनने वाला है। क्या कहते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन्स तो पहनते हैं बट वो थोड़ी टाइम के लिए पहनते हैं ना, दे ओनली वेयर फॉर सम नहीं सर, टाइम। मैं फुटबॉल खेलता था सर, मुंह पे अगर आ जाता बॉल तो मतलब कचरा हो जाता। हाँ लेकिन दिन भर कोई कांटेक्ट नहीं पहनता, वो डेंजरस है। सर कांटेक्ट हेडेक के लेंस अगर लिए। भूल से सो गए ना, क्या भौमिक? कांटेक्ट लेंस अगर भूल से भी सो गए तो आंख खराब हो जाती है। हाँ इतने सारे मिथ्स निकलते कहाँ से? क्या निकलती कहाँ से? इतने मिथ्स सर, ऐसा कुछ भी नहीं है यार। कॉन्टैक्ट लेंस खुल जाते हैं आपके, इसमें से क्या है? ट्वाइलाइट की बेला थोड़ी ना होगी तुम्हारे सारे कॉन्टैक्ट लेंस अंदर खुल जाएंगे। नहीं खुलते नहीं है बट इट्स नहीं बट सर अगर वैम्पायर हो तो अलग बात है ना, बट वैम्पायर नहीं हो तो कैसे आपकी आंखों के अंदर वो कहाँ हो जाएगा? क्या बोल रही है, वैम्पायर कहाँ से आया? सर ट्वाइलाइट में एक थ्योरी है सर कि जो वैम्पायर्स जो होते हैं वो लोग जब कॉन्टैक्ट्स पहनते तो कॉन्टैक्ट्स की आंख में एक तरह से लाइक मिल जाता है। ट्वाइलाइट बकवास है। एक तो Okay, स्टोरी fine. है, It was something like a 14-year-old girl's fantasy, but fine. स्टोरी है वो तो। उससे अच्छा वैम्पायर डायरीज। Vampire Diaries. Seriously, Demon पे same. वो भी बहुत अच्छा है। I can say that. वैम्पायर डायरीज मैंने भी एक्चुअली देखा था थोड़ा नहीं बहुत। सर अच्छा Seriously, है, sir? बहुत पसंद है। सर वैम्पायर डायरीज इज Sir, basically स्टोरी में दो भाई रहते हैं, दो खून के भाई रहते हैं जो एक लड़की के पीछे पागल जैसे मरते हैं, and then एक दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे से बात नहीं करते। I mean, हाँ देखा, they never grew up of their childish things. उससे अच्छा ओरिजिनल्स है। उससे अच्छा Dawson Creek है. That's the best. ये एरेस कर दूं क्या पहले? हाँ sir. यस सर वो सर। शो बेसिकली एक बंदे के चाम पे और एक लड़की के रोने धोने के आदत पे चलते हैं। एग्जैक्टली ये कुछ भी क्या फाइट I हमेशा would- नहीं करते। अरे तुम नहीं, लोग but still. बहुत ज्यादा तुम लोग इंटरप्रेट कर रहे हो, जस्ट अ शो मतलब। देखो सर एक्चुअली लोगों ने बोले हैं क्या कि जो उसका एक लीड एक्टर था ना इयन समरवॉल्ड, उसके लुक्स पे और एक लड़की थी एलिना, मतलब उसका नाम था शो में नीना डोबरे। हाँ नीना डोबरे, उसके रोने के सीन की वजह से वो उसके टीआरपी बढ़ते थे। अगर उसके लीड कैरेक्टर ने छोड़ दिया होता तो खत्म हो जाता शो। ओ, इतना मैंने सोचा नहीं मैं, बट हाँ इट्स अ फेमस शो दैट आई नो, नेटफ्लिक्स पे है शायद वो। सर आपने वॉकिंग डेड सुना हाँ है? है। प्राइम वीडियो पे भी है। हाँ Prime वॉकिंग पे डेड भी भी है। सुना है। आप उसे ओरिजिनल्स निकल गया। एक सेकंड पॉज कर ही देता हूँ अब बात। यस
ओके, ये क्वेश्चन बाकी लोगों ने, जिन लोगों ने मतलब ये टाइम वेस्ट नहीं कर रहे थे, तो तुम लोगों ने अटेम्प्ट किया क्या क्वेश्चन? कुछ सोचा क्या क्या करना चाहिए क्वेश्चन देख के? फाइंड द वैल्यू ऑफ √3 टाइम्स कोसेक 20 डिग्री माइनस सेक 20 डिग्री। सबसे पहले कोसेक 20 और सेक 20 है, तो कोसेक और सेक में कोई फॉर्मूला नहीं है अपने पास, अपने सारे फॉर्मूले साइन, कॉस और टैन में है। तो फर्स्ट स्टेप शुड बी वेरी नेचुरल। व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप? Convert in sin. 1 by sin 20। तो तुम लोग गाइड करो एक एक स्टेप। तो बताओ √3 और कोसेक 20 को क्या लिख रहे हो? 1 by sin 20 20 माइनस सेक 20 को लिखा 1 by cos 20। ओके, सेकंड स्टेप क्या होना चाहिए? नेक्स्ट स्टेप क्रॉस मल्टीप्लाई, शुड फील नेचुरल। सेकंड, उसके बाद ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बन जाएगा √3 टाइम्स cos 20 डिग्रीज माइनस 1 into sin 20 degrees whole divided by sin 20 degrees into cos 20 degrees. I hope everybody has followed it so far. कोसेक को 1 by sin लिखा, सेक को 1 by cos लिखा। नेक्स्ट स्टेप है क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, नाउ sin 20 cos 20 है, तो तुम लोगों को डिनोमिनेटर देख के कोई फॉर्मूला याद आ रहा है क्या? sin 20 cos 20 देख के tan 45 plus b। क्या क्या कौन सा? sin 2 theta upon 2 ना? That is right, Bhomik, perfectly said. What he saying is sin theta cos theta है। sin theta cos theta आ रहा है, तो कौन सा फॉर्मूला याद आना चाहिए? sin 2 theta वाला। sin 2 theta, sin 2 theta का फॉर्मूला क्या है? 2 sin theta into cos theta। 2 sin theta into cos theta। तो अभी 2 नहीं है डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके 2 टाइम्स sin 20 डिग्री cos 20 डिग्री लिखा। ओके, इसका नेक्स्ट स्टेप बता सकते हो क्या? क्या होगा? 2 sin 20 cos 20 sin 40 degree। sin 40 डिग्री, दैट इज करेक्ट। और बाई 2 है अलग सा बचा हुआ। ओके, आई होप एवरीबॉडी हैज अंडरस्टूड। ओनली डिनोमिनेटर को नोटिस करो। पहले हमने कोसेक को 1 by sin लिखा, सेक को 1 by cos लिखा। नेक्स्ट स्टेप पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद वी हैव नोटिस द डिनोमिनेटर एज sin थीटा cos थीटा। तो 2 बना के फॉर्मूला कंप्लीट किया। फॉर्मूला कंप्लीट करके उससे स्ट्रिंग अच्छा- कर रहे हैं। हाँ बोलो बोलो, कैसे नहीं कर सकते? क्या ऐसे मतलब बोलो ना। 2 ऊपर मतलब 2 √3 cos 20 और नीचे 2। हाँ एक ही बात है, यस एक ही बात है, 2 ऊपर जाएगा। ओके, क्योंकि मैं न्यूमरेटर को भी थोड़ा मैनिपुलेट करने वाला हूँ, इसीलिए मैंने ऐसे किया। अभी देखो न्यूमरेटर को √3 है, √3 कहीं पे देखा है क्या ट्रिग्नोमेट्री टेबल में? tan 60। tan 60 सही है, लेकिन यहाँ पे बाकी जगह cos और sin है, बाकी जगह cos और sin है। tan 60 के अलावा sin और cos में कहीं देखा है क्या √3? श्रेष्ठ थोड़ा क्लोज है यार आंसर, बट थोड़ा गलत है। हाँ क्या क्या? sin 60 और cos 30। sin 60 और cos 30। नो, व्हाट इज sin 60 डिग्रीज? Okay, √3/2। √3/2। sin 60 डिग्री इज √3/2। यहाँ पे बाई 2 होता तो हम लोग sin लिख सकते थे, तो बाई 2 चाहिए तो क्या करूं? multiply into 2। 2 into √3/2 into cos 20। अभी जो दूसरा वाला 1 है, उस 1 को भी मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, 1 को भी 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा। देखो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 बहुत बार किया है। डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया ताकि 2 sin थीटा cos थीटा का फॉर्मूला बन जाए। न्यूमरेटर से 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया ताकि √3/2 बन जाए और 1/2 बन जाए। अभी क्यों बनाया आप देखो, समझो कि 2 है, 2 टाइम्स √3/2 को क्या लिखूं? क्यों बनाया √3/2? ताकि sin 60 into cos 20 माइनस 2 into 1/2 को क्या लिखूं? sin 30। sin 30 या सिमेट्री मेंटेन करने के लिए cos 60 लिख देता हूं, cos 60 sin 20। देखो वी आर गेटिंग समवेयर क्लोज टू द आंसर। अभी अरे श्रेयस यू आर राइट यार, यू आर राइट, परफेक्टली राइट श्रेयस। अच्छा नाउ इसके बाद न्यूमरेटर से कुछ कॉमन आएगा क्या? तो
2 टाइम्स sin 60 cos 20 माइनस cos 60 sin 20। कुछ फेमिलियर सा नहीं लग रहा है क्या? sin a plus b sin a प्लस बी है कि a माइनस बी है? A minus B. a minus हाँ, तो sin a cos b माइनस cos a sin b का फॉर्मूला बन गया। sin a cos b माइनस cos a sin b का फॉर्मूला श्रिंक होके sin of a माइनस b बन जाएगा। a माइनस b कितना हो गया यहाँ पे? 40 degrees. 60 माइनस 20 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में sin 40 डिग्री बाई 2। ये 2 में बार बार 2 लिख रहा था, 2 को बाहर ऊपर लेके आ सकते हैं, 2 2 ज़र 4। बाकी ये sin 60 माइनस 20 तो sin 40 हो गया, वो sin 40 और डिनोमिनेटर का sin 40 कैंसिल हो जाएगा। सो द आंसर इज जस्ट 4। समझ में आया क्या लास्ट स्टेप? यस सर, समझ गया। अब क्या बोल रहे हैं भौमिक? मुझे कुछ क्लियरली समझ नहीं आ रहा, किसी को समझा क्या? कैन यू रिपीट एनीबॉडी? सर आपके JEE के मार्क्स पूछ रहा है। ओ JEE के मेरे टाइम पे सब्जेक्टिव था यार। नहीं सर, मार्क्स नहीं पूछ रहा। नहीं सर, मार्क्स नहीं पूछ रहा आपके। मैंने पूछा कि ये वाला सम जो JEE में आया है अभी तक नहीं आया, बट ये वाला कॉन्सेप्ट जो है 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने वाला ट्रिक जो है बहुत सारे JEE सम्स में आए हैं, तो विल यूज इट लेटर। ये वाला ट्रिक विल कीप रिपीटिंग इट इन 2 years मेनी टाइम्स। ओके, हो गया तो बताओ। तुम लोग होमवर्क वगैरह अपलोड करते हो क्या? सर वेबसाइट में PDF नहीं अपलोड हो पाता, तो हम इमेजेस बहुत सारी एक साथ कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं साथ। ओके सर। सर आज का होमवर्क क्या है? हाँ बताने वाला हूँ। पहले ये हो गया क्या लिख के? नो सर। यस सर। ठीक है, आज एक्चुअली कुछ होमवर्क नहीं देता हूँ, हर दिन दिया है शायद, आई होप सो। यस सर।